इसमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, चुंबक के बारे में पढ़ना है। चुंबक तो उसे बहुत छोटा चीज़ होता है। चुंबक के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसमें मेनली जो पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। विद्युत धारा क्या पढ़ना है, यानी कि उस चैप्टर में बताए थे कि जब किसी तार से करंट पास करता है उस तार के चारों तरफ एक क्या डेवलप होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और इसी के बारे में एनालिसिस करेंगे कि कोई भी कंडक्टर वायर से जब उसमें करंट फ्लो होती है उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाएगा। वो क्या होती है, नहीं होती, कैसे होता है, क्यों होता है, इसी के बारे में डेप्थ से अध्ययन करने वाले हैं, समझ में आ गया। तो इसमें जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी वायर से होकर करंट पास करेगा उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट गुण के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। उससे पहले वो इफेक्ट करने से पहले डायरेक्ट वो समझ में आएगा नहीं, उससे पहले पढ़ेंगे चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या होती है और वो क्या है, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे और तब समझ में आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट जिसे कहते हैं चुंबक, मैग्नेट, चुंबक क्या होता है, समझ में आ गया ना। ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल ऐसे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे, उसे ही क्या कहलाते हैं, उसे ही चुंबक कहते हैं। यानी कि लोहा सोहा रहेगा ना सब चीज़, तो उस सब पदार्थ को अपनी ओर क्या कर लेगा, वो आकर्षित कर लेगा, समझ में आ गया ना। जैसे चुंबक रहता तो और अच्छा समझ में आता। जैसे कि ये देखो, इसमें ये कुछ मेटालिक सब्सटेंस है, यानी कि धातु पदार्थ है, ये सब क्या है, धातु पदार्थ। और इसमें चुंबक लाए हैं तो इसमें क्या हो रहा है, वो सट रहा है, देखा होगा सटता है चुंबक में। तो कुछ जैसे कि लोहा है, ये सब लोहा हो गया, उधर हाथ लगा रखो, इस्पात हो गया, स्टील जिसे कहते हो, इसको ना स्टील कहते हो। तो इस सब में निकेल है, लोहा के कांटी है और भी टुकड़े हैं, उस सब में चुंबक क्या हो जाते हैं, सट जाता है। यानी कि वो सब चुंबक की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, उसे ही चुंबक कहते हैं, समझ में आ गया ना। मतलब आकर्षित करने वाले गुण को क्या कहा जाता है, चुंबक। और चुंबक में कैसा गुण होती है, आकर्षण का गुण होती है। प्राचीन काल में यूनान वासियों को यह ज्ञात था कि चुंबक जो होता है ना, पत्थर यानी कि लोहे का काला अयस्क, यही है चुंबक। ये लोहे का क्या है, काला अयस्क है, यानी कि लोहे का अयस्क होता है। अयस्क क्या होती है पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के बारे में, अब इसमें नहीं पढ़ना है। और कुछ जो ऐसे कुछ होती है अयस्क, मतलब मिट्टी तौर से निकालते हैं, जैसे कोयला तोला निकलता है ना, वैसे भी अयस्क मिट्टी तौर से क्या होती है, खनिज पदार्थ जिसे कहते हो। खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ, इस धरती के तौर से क्या होता है, निकलता है। तो उसी प्रकार की ये भी एक खनिज पदार्थ है और जिसका नाम क्या है, अयस्क है, ठीक है ना। और इससे धातु का क्या करते हैं, निष्कर्ष, मतलब धातु निकालेंगे, इससे धातु निकालेंगे, धातु का निष्कर्षण बोल देंगे। इस अयस्क से क्या मिलेगा हमको, धातु। और ये किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। इसका फार्मूला क्या है, Fe3O4। हाँ, प्राचीन काल में यूनान वासियों, यूनान देश का नाम है यूरोप में है, उसको ज्ञात था कि चुंबक, पत्थर, जो चुंबक देखते हो वो चुंबक एक्चुअली में बनाया गया चुंबक है, एक्चुअली में यही चुंबक है, उसका तो डिजाइन समझ में आ गया ना, एक्चुअली चुंबक यही है। तो चुंबक का पत्थर मिलता है, ये लोहे का काला अयस्क Fe3O4 है। ये लोहे का क्या है, काला अयस्क Fe3O4 है, जिसे अब मैग्नेटाइट कहते हैं। इसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट। हाँ, समझ आ गया ना। के टुकड़े अपने आसपास स्थित लोहे के टुकड़े, ये जो मैग्नेटाइट का टुकड़ा है ये अपने आसपास, ऐसे एक समय था कि ऐसे व्यक्ति गए थे जंगल में घूमने के लिए, वो एकाएक देखा कि कुल्हाड़ियों उसके तरफ सट गया, मतलब ऐसे कुछ पहाड़ था रखा हुआ, चुंबक का ही पहाड़ थे, मतलब कैसे खोज चुंबक के बारे में बता रहे हैं, है ना। पहाड़ था रखा हुआ, चुंबक का पहाड़ था, वो लेके गया कुल्हाड़ी, देखा सब्जी सट रहा, सोचा भूत तूत है कहीं, इस प्रकार से। हकीकत बात ऐसे ही है, आज से बहुत दिन पहले, कि क्या है नहीं है, समझ में आ गया ना। डर डरने लगा, जब साइंटिस्ट आया पता लगा तो देखा कि इसमें धातु को एक अट्रैक्ट करने का गुण है, यानी कि उसका नाम रखा। जैसे किसी व्यक्ति को, बच्चा सबको चुंबन लेता है तो पास लाते अटैक करते हो ना, तो उसी का आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, चुंबक, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना, और ये भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी के आधार पर नाम रख दिया कि अट्रैक्शन का गुण है,
तो इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या रखते थे, चुंबक रख देते हैं। तो बच्चे के उस सब प्रॉपर्टी देख करके ही ये चुंबक इसका नाम रखा गया, और जिसे इंग्लिश में मैग्नेट कहा जाता है। समझ में आ गया ना। तो वही चीज़ है, ये चुंबक का टुकड़ा है, पहाड़ से तोड़ करके इसे बनता है चुंबक। जो चुंबक देखते हो तो मशीन से बनाया गया डिजाइन करके, कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। तो इसके आसपास ले जाएंगे कोई चुंबकीय पदार्थ तो अपने और क्या कर लेंगे, वो आकर्षित कर लेगा। चुंबकीय पदार्थ क्यों कहे हैं अब, जैसे कि किसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ उसे कहा जाता है जो चुंबक की तरफ जाएगा तो आकर्षित खिंचा जाएगा। होगा। क्या होगा? खिंचा अच्छा, जैसे मोबाइल चुंबक है, ये खिंचाएगा है? नहीं खिंचाएगा, तो बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ उसे कहा जाता है जिसे चुंबक के नज़दीक ले जाएंगे तो चुंबक उसे क्या करेगा, खींच लेगा। मतलब वो चुंबक में सटता है तो उसे कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक में सटेगा उसे कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक के नज़दीक कोई चुंबकीय पदार्थ ले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, सट जाते हैं। आजकल विभिन्न रूपों और आकारों के चुंबक उपलब्ध होते हैं जिसे कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। आजकल अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, निकालो डायग्राम, इसमें छोटा में स्क्रीन में, बड़ा स्क्रीन में दिखेगा बढ़िया से। आजकल मार्केट में कई प्रकार के मैग्नेट सब होते हैं, है ना। तो ढेरी प्रकार का कृत्रिम चुंबक होता है, कई प्रकार के चुंबक होते हैं जिसे हम लोग जो है ना, जैसे देखो यहाँ से, जैसे ये भी मैग्नेट है, समझ में आ गया ना। तो कई प्रकार के चुंबक मिलते हैं, तो उस चुंबक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे देख रहे हो ना, रियल में रहता है यही। हाँ रहता है ना, नहीं देखा है कभी क्या? हाँ बोलो। नहीं देखा है। मेला कभी गया घूमने के लिए? मेला में क्या लेते हो खरीद करके? इससे अच्छा इसका ही स्क्रीन है, धुंधला स्क्रीन है ना कुछ है, इसका कुछ चमकदार है, उसका स्क्रीन माल के ठीक था पवन का। चलो ठीक है, कोई बात इसे दिखाते हैं। चलो ठीक है, ये फिगर दिख रहा है ना सबको, यही क्या है, चुंबक है। मतलब आजकल हम अभी जो देखे थे ना, प्राकृतिक से वही चुंबक मिलता है, उस चुंबक को क्या कहते हो, प्राकृतिक चुंबक। चुंबक होते हैं, हाँ नहीं वही फोटो था ये भी, वही फोटो था ये भी, देखो इसमें। तो प्राकृतिक में कई प्रकार के, हाँ तो हमने बताया कि दो प्रकार चुंबक हम लोग बनाते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक, नेचुरल मैग्नेट और सिंथेटिक मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट मतलब प्राकृतिक चुंबक, जो प्राकृतिक से मिलता है, जो दिखाए थे पत्थर था, वही क्या था, प्राकृतिक चुंबक था। और बाकी जितना देखते हो, बाकी ये सब जो चुंबक है, ये सब चुंबक है ना, बाकी ये सब चुंबक, ये सब हम लोग बनाते हैं अपने सुविधा के अनुसार। जैसे बार मैग्नेट कहा जाता है, नॉर्थ साउथ, हम लोग इसी बारे में पढ़ना है। बार मैग्नेट छड़ चुंबक जिसे कहते हो, है ना। एक होता है मतलब स्क्वायर टाइप से, जिससे घनाव कह सकते हो, ये घनाव है ना, तो इसका नाम छड़ चुंबक है, समझ में आ गया ना। एक होता है गोल, क्या होता है, गोल, इसे कहते हो सिलेंड्रिकल मैग्नेट, गोलाकार चुंबक, गोलीय चुंबक कहते हो, समझ में आ गया ना। एक होता है यू शेप्ड मैग्नेट, यू आकार का मैग्नेट है, कैसा है, यू आकार का मैग्नेट है। एक देखो लोग कंफ्यूज मारते हैं हॉर्स शू और कितना देखें यू शेप, एक को सब कह देता है। यू परफेक्ट देखो ये कैसा है, ये परफेक्ट क्या है जी, यू है। और एक नॉर्थ पोल होती है, एक होती है साउथ पोल, चर्चा करेंगे उसके बारे में, है ना। ये यू शेप्ड मैग्नेट इसका नाम है, समझ में आ गया ना। बहुत को देखें कि जैसा फिगर बना देता है। और देखो ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट क्या हुए है, घोड़ा के पैर में देखो नाल मारा रहता है ना, ठक 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 करता है चलने के लिए, तो ऐसा शेप है। तो घोड़ा के पैर मारा होता है, घोड़ा को रोड पर चलेगा तो चमड़ी सबने छिला, इस कारण से कांटी मार देता है। देख करके सोचो कितने तेज आदमी है, सोच रहे हो ना, क्या समझ में आया। और तुमको भी मार देगा कांट पे कांटी, तब वो भी तो जानवरे है, तो उसको क्या मारता है, हैं मार देता है ना कांटी मार देता है। उसका हो गया नाखून न हुआ उसका, तो तुम्हारा नाखून मारे कुछ नहीं होगा, नाखून है तो उसमें मांसपेशी का प्रभावित नहीं होता है। मेरा पतला है, घोड़ा का होगा मोटा। अच्छा बढ़िया है। ये हॉर्स शू मैग्नेट है, यानी कि हॉर्स शू मैग्नेट इसे कहा जाता है। हिंदी में देखेंगे नाम लिखा होगा, इसे क्या कहते हो, हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। क्योंकि किसका कारक है, हॉर्स का कारक है। देखो ऊपर वाला सटल है, इसमें क्या है, हटल है। तो यू परफेक्ट यू है ना, क्या परफेक्ट यू है, नहीं है, तो इसके कहेंगे यू शेप्ड मैग्नेट, इसे कहेंगे हॉर्स शू मैग्नेट। ये देखो सर्कुलर है, गोल है ना सर्किल की तरह, इसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मैग्नेट। और ये रिंग बीच में भूर है ना, इसे कहेंगे रिंग मैग्नेट। तो कई प्रकार के चुंबक पूरे घर में यही देखा होगा, अथी फोड़ता होगा ना, कौन सी, रेडियो, रिंग मैग्नेट, वो भी क्या है, चुंबक है ना। आज घर में है रेडियो, दादाजी वाला रेडियो होगा ना, खोर फाड़ दिए,
नया रेडियो होगा ना, ना, घर में अब बड़का पाक रेडियो का होगा ना, काम कहाँ है? नहीं होगा तो मार्केट से खरीद लेना रेडियो, ठीक है। रेडियो खरीद के लाना, गार्जियन से टका लेना, हाँ, कहाँ रुपया लो 500 टका दीजिए, रुपया देगा, रेडियो लेना और सब नाम फोड़ना, हाँ, कहेगा क्यों फोड़े थे, कहना फिजिक्स में प्रैक्टिकल करना था, इसीलिए हम चुंबक समझना था, तो इसीलिए हमने क्या किया उसको, गार्जियन एगो लाठी लेके फोड़ देंगे। हैं कहना लैब कर रहे थे, लैब करना, लैब करके पढ़ना चाहिए, पता होगा कि ठीक है तू कह रहा है, समझ में आ गया ना। ऐसा करना नहीं है, उससे अच्छा क्या है, जब मार्केट से 20-25 टका में चुंबक मिल जाता है। चुंबक लाता तो बढ़िया से पढ़ाते, हम तो कमेंट भी कहते चुंबक लेकर आना, तुमको चुंबक यदि यदि हमारे पास 3 चुंबक दे देगा तुम, एगो सुई चुंबक, एगो 2 चुंबक, तो पूरा मैग्नेट को पढ़ा देंगे लैब से, लेकिन चुंबक है ही नहीं तो हम लाएंगे कहाँ से खरीद के, बाजार थोड़े भी जा रहे हैं। यदि 3 चुंबक आ जाए तो फिजिक्स पढ़ने और अच्छा से समझ में आता, तब करके दिखाते कि देखो सही में हो रहा है कि नहीं। अभी तो सिर्फ मुँह से कहेंगे तो मानना पड़ेगा, मोबाइल में फ़ोटो दिखाएंगे, इसे देखते कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब जो अभी अट्रैक्शन नॉर्थ भाग रहा है वो सब करके दिखा देते हैं हम, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकल करके सबको वही पढ़ा तो है। देखे हैं, लेकिन यहाँ पर वो तू किया होगा तुमको पर्पस थोड़े पता है। चलो ठीक है, जो भी किया होगा ये मोटा मोटी समझ में आ गया ना। हाँ, अब सुनो डिफिनेशन के बारे में, डिफिनेशन के बारे में सुनो, लिखेंगे कुखेंगे कुछ नहीं, समझाएंगे ज़्यादा। चुंबक किसे कहते हैं, मैग्नेट। चुंबक मैग्नेट क्या होती है, चुंबक वह है जो लोहे आदि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे। लोहे और लोहे आदि चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करे तो उसे क्या कह देंगे, चुंबक कह देंगे। समझ में आ गया ना। चुंबकत्व तो क्या होता है, मैग्नेटिज्म। चुंबक के आकर्षण गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व और चुंबक अलग अलग है, समझ में आ गया ना। ये चुंबक है और ये चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है। किसे कहते हैं, चुंबक के आकर्षण गुण है ना, खींचने वाला गुण, उसी गुण का नाम है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। समझ में आ गया ना। चुंबकीय पदार्थ क्या होती है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करता है, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कह देंगे। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज आदि। समझ में आ गया ना। ये सब कौन पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ। इसमें चुंबक क्या होंगे, अट्रैक्ट करेगा। हाँ, इसको रखोगे ना, जैसे ये चुंबक है, अब बगल में उसको रखोगे, जैसे ये कि मान लो लोहा ये है और ये क्या है, चुंबक। ऐसे रखेगा ना, बगल में जाओ ना, सट देकर खींच लेगा लोहा को, कौन खींच लेगा, चुंबक। अच्छा चुंबक खींचेगा कि लोहा खींचेगा, जो भारी रहेगा दूसरे को खींचेगा। सर जी, चुंबक को खींचा जाता है वो सटने के लिए, भारी रहेगा तो लोहा भारी रहेगा तो खींचा जाएगा। नियम ये है, लेकिन चुंबक खींचता कौन है, चुंबक। हाँ। क्योंकि लोहा में आकर्षण गुण है नहीं, लोहा नहीं, लोहा खींचतेगा तो लोहा, तब फिर चुंबक में आकर्षण गुण होती है। भने वो खींचा जाता है अलग बात है, लेकिन आकर्षण किसमें होता है, चुंबक में होता है। समझ में आ गया ना। क्या हुआ, नहीं कुछ हो, ठीक है ना। चुंबक को खींचा जाता है, हाँ, बड़ा वाला रहेगा तब ठीक है। आजकल बाहुबली की दुनिया है, की करेगा, इसकी लाठी उसकी भाई, सगरे तकतगर रहेगा तो तकतगर मान देता कमजोर का को। चलो ठीक है, लेकिन हम लोग उसको मान के नहीं चलेंगे। हम लोग क्या मान के चलेंगे, चुंबक खींचता है, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ गुण, चुंबक मैग्नेटिज्म गुण पाए जाते हैं उसमें। जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकेल, टीटी क्या बताए थे, फेकौनी, फेंक देंगे, है ना, भूल जाओगे याद करने के लिए। फेकौनी सामने बताए थे, यहाँ भी बताते हैं चुंबकीय पदार्थ में, वहाँ यहाँ थोड़े बताएंगे चुंबकीय लोह चुंबकीय क्या होता है, यहाँ थोड़े दसवां पढ़ना है चीज़। फेकौनी से याद रखना है, सब चुंबक क्या होती है, चुंबक में सब सट जाएगा, इसीलिए से क्या बोलेंगे, चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे, याद करने के लिए। और चुंबकीय पदार्थ क्या होती है, जिसमें जो चुंबक में नहीं सटता है, जिन पदार्थों पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं चुंबक से, उसे क्या कहेंगे, और चुंबकीय पदार्थ। जैसे सोना सटता है चुंबक में, सोना सटा, चांदियों ने सटेगा, कॉपरों ने सटेगा, पीतलों ने सटेगा, ETC और भी हो सकते हैं चुंबकीय पदार्थ, नॉन मेटालिक सटना, प्लास्टिकों ने सटेगा, ऐसा सटेगा चुंबक में, ले जाओ देव सटेबो करेगा, कोई फर्क नहीं लगेगा। भैंस है, परल भैंस लाठी वालों को फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ेगा। उसी प्रकार इस सब को ले जाए चुंबक ने, कोई मतलब ही नहीं है, तो अपना दोनों अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत। इसीलिए से क्या कहेंगे हम लोग, अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिस पर चुंबक का कोई प्रभाव, अब प्रभाव पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा तो चुंबकीय पदार्थ। समझ में आ गया ना। एग्जाम पूछेगा तो सोना चांदी लिख देना, महंगा वाला सामान देखो, उसको कोई मतलब ही नहीं है चुंबक से। आज जिसका कोई मन नहीं है उसको चुंबक से खूब मतलब दोस्ती करेगा, ताकि समाज में उसको प्रतिष्ठा मिले। सोना चांदी प्रतिष्ठित जाती है ना जी, लोहा इतना प्रतिष्ठित है तो प्रतिष्ठा बनाना चाहता है, चुंबक में सटेगा, कहेगा बढ़िया लोग है, दोस्ती करेगा वो। चलो ठीक है। चुंबक के गुण होते हैं कुछ, चुंबक के प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, आकर्षण गुण होता है चुंबक में।
देशिक गुण होती है। देखो क्या होती है, चुंबक आकर्षण गुण, जिसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहते हो। चुंबक लोहा आदि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकीय आकर्षण गुण। खींचने वाला गुण होता है, इसीलिए क्या कहोगे? आकर्षण गुण कहोगे। देशिक गुण क्या होती है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यहाँ देशिक होगा। फिर घसा गया लिखने में, इसीलिए सही नहीं करते हैं, घसा जाता है लिखने में, जो है वो इसे नहीं। हटो, 1-2 पॉइंट है तो क्या दिक्कत है। चुंबक को धागे से बांधकर मुक्त रूप से लटकाने पर वह सदा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। चुंबक किस गुण को क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जैसे चुंबक है ना, ये मान लो ये लोल है, 3 नॉर्थ है और साउथ है, तो ये साउथ, ये क्या पोल है? चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। अच्छा, इसी चर्चा भी नहीं की है। अच्छा ठीक है, देखो ये चुंबक है ना, इसमें ध्रुव होते हैं। 2 क्या होगा इसमें? ध्रुव, जिसे पोल कहते हो। देखो दिख रहा फिगर में, ये कौन पोल है? नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, एन से उत्तर। नॉर्थ मतलब होता है ना उत्तर, ऐसा मतलब क्या होता है? दक्षिण। तो तुम चुंबक में क्या को ध्रुव होता है? 2 पोल होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एगो दक्षिणी ध्रुव होता है। अच्छा, इसको जब क्या करेंगे हम लोग? लटका देंगे। एगो धागा बच्चा में किया था तो प्रैक्टिकल, हम तो बहुत दिन पहले ऐसे किए थे, 3री-4री क्लास में ऐसे कुछ था पढ़ने के लिए। कौन क्लास में था पढ़ने के लिए चीज है? ये वाला प्रैक्टिकल है 4th-5th क्लास में, हमको याद है, हम किए थे प्रैक्टिकल। ये सांझ में, रात में छोड़ दिए, सुबह देखे थे, लेकिन चूंकि उसमें नॉर्थ साउथ लिखा नहीं था तो हमको समझ उस वक्त आया नहीं था। और गोलका चुंबक था, वो कहीं से मिला था। पहले चुंबक खोल खेलता था लोग। चलो यहाँ से, अच्छा ये नॉर्थ है और ये क्या है? अरे उसमें प्रैक्टिकल हम किए थे, किताब में पढ़े थे, स्कूल में पढ़ाया गया था। देखें होता है कि नहीं होता है। कौन स्कूल में? एग्जाम में नहीं आता है वो, अभी जो आएगा ऊपर हो। ये क्या है? नॉर्थ। लोल है ना इसमें, इसको क्या बोल सकते हैं? और मोलैम है तो साउथ। मान लो ये क्या है? एक चुंबक है। ये क्या है? एक चुंबक। कोई दिक्कत है? देखो धागा है कहीं, एगो देखो तो धागा है, छोड़ो नहीं है तो हटाओ। जैसे मान लो, जैसे ये चुंबक है ना, कहाँ है? वहाँ है। लो जा करके, सुत्ते से हो जाएगा, समझ में आ गया ना? सुत्ते से हो जाएगा। सिकसिकिया पकड़ता था इससे, पता नहीं कैसा नाम है, सिकसिकिया। गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति सिकसिकिया होता है। आज नहीं आता तो बड़ा बढ़िया रहता। आज कहे आया? राहुल भाई जी चुंबक अब्सेंट रहता है तो पढ़ने में मन लगता है ना, गुस्सा उठता होगा मन से, गुस्सा उठता है ना। सिकसिकिया है। सुनो, एगो चुंबक लता खरीद के नहीं होता। अरे प्रैक्टिकल ऐसा करा देते, यदि सामान है ना मेरे पास, 1 नंबर प्रैक्टिकल करा देंगे, क्योंकि सब प्रैक्टिकल साथ पढ़े हैं, लेकिन सामान नहीं है तो हम करेंगे क्या? समझ में आ गया ना? मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है उतना। जब परमानेंट पढ़ाएंगे तो तब सिकसिकिया पकड़ कर लाएंगे, है ना? अच्छा, इसका जहाँ सीधी होगा वहीं रेस्ट में होगा। समझ में? सीधी थोड़ा सा उधर हो गया, मोटे भाग की तरफ सीधी होते हैं। देखो जैसे ये चुंबक है ना, अच्छा चलो, अच्छा इस सीधी नहीं है, इसका थोड़ा सीधी आगे भागेगा। हाँ, इसको क्या माना है हमने? नॉर्थ। इसको क्या माना है? साउथ माना है ना? उतरो इधर, उतरो इधर उतरो है। चुंबक को क्या करो, ऐसे पकड़ घुमा दो, देखना अब रेस्ट में आ जाएगा। ठोकर मार देंगे, अपने आ जाएगा रेस्ट में। अभी धागा थी है, समझ में आ गया ना? आने दो, रेस्ट में अपने आएगा। अब तू सोच, मान लो ऐसा रेस्ट में जब आएगा ना तो वो ऐसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी जैसे है ऐसे आ जाएगा। रेस्ट होने के बाद क्या होगा? नॉर्थ साउथ में। अभी तो हम पकड़े हैं ना, हवा मार रहा है, अभी हवा का प्रेशर भी है बाहर से। शांत में रखो, कमरा में, रूम बंद कर दो तब रखो। ऐसे चुंबक भारी रखो। ये तो कलम है, बीच में चुंबक क्या करना है? इसे पकड़ करके बांध देना, धागा से क्या करना है? लटका देना। हवा एक पड़ती नहीं चले उस पर, हवा मारेगा तो हिलवे करेगा नो, हवा नहीं मारे एकदम, और लटका उसको। तो ये कौन पोल है? इधर क्या, इधर कौन दिशा है? हम लोग के इधर उत्तर है ना, इधर क्या है? दक्षिण। और उधर पूरब, पश्चिम। पश्चिम है, तो उत्तर इधर है ना। तो ये कौन नॉर्थ पोल है? अभी नहीं है पता, मान लो नहीं जानते हैं कौन पोल है, हटाओ। नॉर्थ साउथ नहीं जानते हैं अभी, नॉर्थ साउथ हमको पता नहीं है। चुंबक रेस्ट में आ गया। चुंबक क्या आ गया? अच्छा, ये उधर, इधर कौन दिशा होता है? उत्तर। उत्तर, तो बोलेंगे चुंबक का इस सीधा है, बोलेंगे चुंबक का उत्तरी ध्रुव भैया है, नॉर्थ पोल इसको बोलेंगे, नाम दे देंगे हम लोग। बोलो समझ में आ गया? जैसे चुंबक है, तुमको पता लिखल नहीं है नॉर्थ साउथ, कैसे पकड़ेगा कि नॉर्थ है साउथ है? तरीका है, चुंबक को धागा क्या करेंगे? बांध के लटका देंगे। लटका क्या करेंगे? छोड़ देंगे, 10 मिनट 15 मिनट बाद देखेंगे
चुंबक का जो सिरा किधर होगा उत्तर तरफ, वो क्या होगा चुंबक का नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा होगा किधर वो चुंबक का कौन ध्रुव होगा। साउथ पोल। अब समझ में आ गया ना। जब किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है, चुंबक का जो सिरा उत्तर तरफ होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण तरफ होगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो आजकल चुंबक जो बनाया जाता है ये तो रैंडमली है कि चुंबक को लिखा नहीं था, हम लोग पता कर सकते हैं, जब हम लोग पता कर सकते हैं कोई दिक्कत। आजकल जो चुंबक आता है ना तो उस पर लिखा होता है नॉर्थ और साउथ। जैसे ये चुंबक है, ये क्षार चुंबक है। कौन चुंबक है? ये क्षार चुंबक है। तो इसमें नॉर्थ साउथ क्या होते हैं? आजकल जो मार्केट में चुंबक है उसमें लिखा होता है, बहुत सारे चुंबक में लिखा नहीं रहता है। तुम लोग जो अभी समय चुंबक लाते हो आजकल जो रेडियो समय लगा होता है उसमें थोड़े लिखा रहता है चुंबक नॉर्थ साउथ, लिखा रहता है ऐसे रहता है चुंबक। इतना बात समझ में आ गया ना। जब किसी चुंबक को स्वतंत्र लटकाएंगे तो किस दिशा में ठहरता है? उत्तर और दक्षिण में। पहले उत्तर बोले तो क्या बोलना है? दक्षिण। और जो सिरा चुंबक उत्तर होगा उसे कौन पोल बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। और दक्षिण की तरफ होगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यही बात थ्योरी समझनी है, वही का है। तो इस गुण को चुंबक का कहा जाता है दैशिक गुण। इसे क्या कहेंगे? दैशिक। इसे डायरेक्टरी प्रॉपर्टी कहा जाता है। चुंबक को धागे से बांधकर मुक्त रूप से लटकाने पर वह सदा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित, तो घुमा दो पूर्व पश्चिम, ऐसे छोड़ दो। और क्या आप धरने आप छोड़ते हैं, घूर करके देखो, फिर घूर करके क्या होगा, फिर घूर करके चलाएगा उत्तर दक्षिण में, अब अभी रुकेगा। तो ऐसे कर दो, आज अब की बार रुको तो रेस्ट कर दो, तो यो घूम करके ऐसे चलाएगा अपने आप वो, समझ में आ गया ना। इसे छोड़ेगा ना तो किधर रहेगा वो? उत्तर दक्षिण ऐसे रहेगा हमेशा, कोई दिक्कत। आगे का पकड़ रखेंगे तो वो तो पकड़ के रखा नहीं जी। स्वतंत्र क्या है लिखा है यहाँ पर? स्वतंत्र लटकाने पर, मुक्त रूप से, मतलब स्वतंत्र लटकाने पर, इन्हें की पकड़ बनना गो अपने उत्तर दक्षिण तरफ रहेगा। कहेगा अच्छा ई नॉर्थ है ना, हम इधर कर देंगे, घूम के तो ऐसे चले आएगा ये, हमेशा किधर रहेगा? उत्तरी दक्षिण की तरफ। समझ में आ गया ना। हाँ ये बात होती है। चुंबक में दो ध्रुव होता है। चुंबक के जिन बिंदुओं को उच्चतम आकर्षण शक्ति होती है उसे चुंबक के ध्रुव किसे कहते हैं? अब मान लो जैसे हमको इन्हें है पता चुंबक ध्रुव कहाँ है, तो लोहा को लेंगे सटाएंगे, जहाँ खूब सटता है, जहाँ क्या होगा खूब सटेगा, टकाटक सटेगा, बोलेंगे चुंबक ये ध्रुव है। बीच में सटाओ, यहाँ सटाओ, यहाँ सटाओ, मान लो चुंबक है ना, तो चुंबक और ये क्या होगा? चुंबक का किनारा, ध्रुव नहीं। चुंबक ये और ये क्या है? किनारा। और चुंबक का ध्रुव यहाँ होता है, थोड़ा किनारा से क्या होंगे आगे, यहाँ थोड़ा किनारा से क्या होगा आगे। तो यहाँ खूब सटेगा, यहाँ बीच में बढ़िया सटता उड़ता नहीं है। कारण बताएंगे, मान लो ऐसा होता है, समझ में आएगा ना। क्योंकि यहाँ पॉलिटेक्निक से काफ़ी डीप में पढ़ाएंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक में तो सिर्फ क्वेश्चन जो पूछते हैं उस पर बात हम लोग करते हैं, समझ में आ गया ना। है खत्म हो गया कल, तो 1 घंटा हम खींच दिए, यहाँ संभव होगा? संभव ही नहीं है। हाँ माना 1-2 घंटा में हम अति खत्म हो सकता है, लेकिन मैग्नेट संभव नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत पढ़ने के लिए है कि तो अभी समझते नहीं हो कितना मेहनत पढ़ने के लिए, पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो ये चुंबक है, ये चुंबक के दोनों क्या होंगे? किनारा, एक किनारा दूसरा किनारा ई, तो एगो पोल यहाँ होगा, दूसरा पोल यहाँ होगा, ये होगा नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल। समझ में आ गया ना। ये क्या होंगे? हम लोग इसको क्या माने हैं? नॉर्थ। कैसे माने? देखा अभी लटका के धीरे घूम रहा था, इसीलिए इसको क्या माने? उत्तरी ध्रुव। इसे क्या माने? दक्षिणी ध्रुव। पोल ध्रुव होता कहाँ है? किनारा पर कि थोड़ा किनारा से अंदर? किनारा से अंदर। थोड़ा किनारा से क्या रहेगा? जैसे यहाँ पर रहेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या रहेगा? और यहाँ जहाँ रहेगा ध्रुव वहाँ बट खिंचाएगा, किसी को लेके जाओगे सट देगा तुरंत। अब बीच में थोड़ा सा कम अट्रैक्शन होता है, बीच में थोड़ा सा क्या होगा? कम अट्रैक्शन होता है। और किनारा पर क्या होगा? किनारा थोड़ा सा अंदर, किनारा से थोड़ा से अंदर, खूब अट्रैक्शन। तो चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक के जिन बिंदुओं पर उच्चतम आकर्षण शक्ति होती है, खींचने की क्षमता क्या होगा? चुंबक के जिन बिंदुओं पर, उसी बिंदु को चुंबक का ध्रुव कहा जाता है। समझ में आ गया ना। उसी बिंदु चुंबक क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। वास्तव में चुंबक का ध्रुव एक अत्यंत छोटा क्षेत्र होता है, कनिक क्षेत्र होगा। इसमें लिखा है ना इतना बड़ा नॉर्थ, हकीकत में इतना बड़ा नॉर्थ होता नहीं है। वो नॉर्थ और साउथ चुंबक का ध्रुव एक छोटा सा क्या होगा? क्षेत्र होगा, बहुत छोटा क्षेत्र होता है, इतना दूर का क्षेत्र होता है, मान लो थोड़ा छोटा क्षेत्र होता है। बात समझ में आ गया ना। वास्तव में चुंबक का ध्रुव एक अत्यंत छोटा क्या होती है? क्षेत्र होता है, जो चुंबक के अंदर सिरों के पास होती है। इसे ही चुंबक का कहते हैं सिरा, जैसे किनारा, इसके क्या होंगे? इसी के पास, इसी के नजदीक होंगे। नहीं बुझना कि इतने बड़ा नॉर्थ होगा, तेरा नॉर्थ होता नहीं, वो तो लिखने के लिए बना दिया गया है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से आजकल तो हम लोग बना देते हैं इस प्रकार, चुंबक की खूब खींचता है। हम लोग अभी प्राकृतिक चुंबक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आधा घंटा बीत गया, अभी तक कुछ हम पढ़ाए हैं। चलो ठीक है।
प्रत्येक चुंबक को 2 ध्रुव होते हैं। हर एक चुंबक कितना होता है? ध्रुव। एक ध्रुव को कौन ध्रुव बोलेंगे? उत्तरी, उत्तरी। और दूसर को दक्षिणी। दक्षिणी ध्रुव, उत्तर और दक्षिण। चुंबक में 2 ध्रुव होता है। अब चलो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की होता क्या है? चुंबक को धागे से बांधकर, वही बात कहा है, ये हो गया है। अब देखो चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाला बलों की प्रकृति। जैसे चुंबक का ध्रुव है ना, ये कलम और लो। अच्छा ये लोल वाला देखो, नॉर्थ लिखते हो तो नॉर्थ में एन होता है ना, इसमें लोल है ना जी। हाँ। तो साउथ में लोल है न, तो लोल वाला बुझना नॉर्थ है, बिना लोल वाला बुझना साउथ है। ई और ई क्या होगा? नॉर्थ। अच्छा जात भाई में क्या होगा? देखो मान लो इसे, तू दिमाग में मान लो कि ये मेरा क्या है? चुंबक है। और ये कौन पोल है? नॉर्थ। और ये क्या पोल है कलम। लेकिन समझो क्या, अभी हम करेंगे जान के घटना, लेकिन सोचना कि हकीकत चुंबक के साथ हो रहा है। क्या बता रहे? अभी जो घटना हम करेंगे चुंबक के साथ, अभी से लेकर के क्लास के तक सटाएंगे कि हटाएंगे, इन्हें बुझना कि हम कर रहे हैं। तो ये मान के चलना हकीकत में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम वैसा ही कर रहे हैं। क्या बोला हमने? अभी चुंबक को हटाएंगे, दूर भगाएंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं। अपने आप चुंबक लाने पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस घटना को तुमको दिखा रहे हैं। तुम्हें दिमाग में सेट कर चलो, हम जैसे दूर करेंगे भगाएंगे, अपने आप हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे समझना कि हम नहीं है और चुंबक है, और चुंबक हो रहा है साथ में। तब समझो इस चीज़ को, समझना क्या ना। अच्छा क्या लिखा है? अब देखो क्या होता है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ। देखो होता क्या है, कुछ समझ में आ रहा क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है यहाँ पर? सब विकर्षण हो रहा है। पास लाना चाहते हैं, लेकिन दोनों क्या हो रही है? दूर हट रहा है। हाँ समझ में आ गया ना। यानी कि जात भाई के, यानी कि नॉर्थ में क्या होगा? विकर्षण। यानी कि सजातीय पोल में क्या होते हैं? विकर्षण होंगे। अब देखो अब क्या होती है, देखो सट गया, सट गया तो क्या होगा दोनों में? ये कौन पोल था? साउथ। और ये नॉर्थ। यानी कि असमान ध्रुव में क्या होंगे? आकर्षण। असमान ध्रुव में क्या होंगे? आकर्षण। ऐसे भी लाएंगे। देखो है, देखो क्या हो रहा है बताओ? सट रहा है। क्यों सटा? अलग अलग अथी है। ये नॉर्थ है, ये साउथ, दोनों क्या हो गए? सट गया। यानी कि नॉर्थ, यानी कि जात भाई में क्या होगा? विकर्षण। अलग अलग जात में दोस्ती हो जाएगा। दोस्ती हो जाएगा। अपना खाना नहीं लगता है, दूसरा खाना क्या लगता है? वही बात है वही बात है ना। अपना खाना क्या क्या बढ़िया नहीं राहुल? हाँ कह दो ले। समझ में आ गया ना। समझदार लोग के लिए इशारा काफ़ी है। चलो ठीक है। सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होगा? विकर्षण। यानी कि तथा विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होती है। इस डायग्राम को हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे देखो ये चुंबक है, नॉर्थ है, और क्या है ये? साउथ है। और दूसरा चुंबक है ना, और ये भी इसका साउथ है, ये भी इसका क्या है? नॉर्थ है। इन दोनों में क्या होगा? विकर्षण। दोनों में विकर्षण होगा। दूसरा लेते हैं चुंबक, फिर यही चुंबक है, उल्टा देते हैं की बात। इसी को क्या करेंगे? ये ऐसे है रखल, दोनों क्या है? ऐसे रखल है। अच्छा ठीक है, तो लिखे साउथ है। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐसे कर देंगे, यानी कि यहो नॉर्थ, यहो नॉर्थ, ऐसे चलाएगा। ठीक है ना। अब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया, दोनों को उल्टा दिए। दोनों क्या किया है? उल्टा दिया है। तो यहो में क्या होगा? ये दोनों में क्या होगा? बोलो विकर्षण होगा। क्योंकि यो भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है। दोनों में विकर्षण होंगे। अब आकर्षण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अच्छा यहाँ दोनों को उल्टा था ना, एगो को रहने दो और दूसरा क्या करो? उल्टा देंगे। उल्टा देगा, दूसरा के उल्टा देगा। तो ये नॉर्थ और ये साउथ। देखो दोनों क्या हो जाएंगे? सट जाएगा। दोनों क्या हुआ जी? सट गया, क्योंकि ये साउथ है और ये क्या है? एक ठो उल्टाए हैं। तो इसमें क्या हो रहे हैं? आकर्षण हो रहे हैं। इसमें आकर्षण हो रहा है। समझ में आ गया ना। तो ये कैसा ध्रुव है? समान ध्रुव है। ये कैसा ध्रुव है? समान ध्रुव है। दोनों में कैसा ध्रुव है? समान ध्रुव है। इसमें क्या है? असमान ध्रुव है। अभी इसी बात को हमने चर्चा यहाँ पर किया है। इतना बात समझ में आया सबको? चलो टिकट दिखा दिए, तुमको दिक्कत नहीं होगा। विकर्षण, आकर्षण, समान ध्रुव और असमान ध्रुव। ठीक है, उसके बाद चलो यही बात यहाँ लिखा गया है डायग्रामेटिकली मैंने बात कर ली। अब देखो एक होती है चुंबकीय अक्ष। अब टेक्निकल टर्म आ गया है तो हम लोग उस पर बात करेंगे, है ना। देखो जैसे ये चुंबक है ना, चुंबक ले लेते हैं। यही है हम लोग चुंबक कितने प्रकार के? 2-3 प्रकार के होते हैं। हम लोग 2 प्रकार के पढ़ना है।
ये अभी जो पढ़ा रहे हैं कौन चुंबक है? क्षार चुंबक। ये कौन चुंबक है? क्षार चुंबक है ना, ये क्षार चुंबक है, ये है क्षार चुंबक। ठीक है ना, क्षार चुंबक है ना, वही तो पूछ रहा हूँ, कन्फ्यूजन है तो बता नहीं सकता है कौन चुंबक है? तो राहुल भाई हम जानते हैं कि, हाँ तो जानता है तो बताओ, कहा हम जानते हैं कि, समझ में आ गया ना? चुंबक, चंबुक, कौन चीज है? चुंबक है चुंबक, चुंबक चंबुक होता है तो चुंबक चंबुक क्या होता है? शाम के भूख चंबुक होता है ना, चंबुक है ना, चंबुक लाओ ना, चंबुक, चलो सटाएंगे। तो ये चंबुक का कौन पोल है? चलो ये बिंदा मतलब ये क्या होंगे? नॉर्थ, और ये क्या होंगे? साउथ होंगे। समझ में आ गया ना? नॉर्थ है और क्या है? साउथ है। अच्छा, ये जो दिख रहा है ये चुंबक का किनारा है। ये क्या है? किनारा। किनारा। ये क्या है? किनारा। ये हो किनारा है, ये हो क्या है? किनारा। नॉर्थ पोल थोड़ा सा क्या होंगे? अंदर। साउथ में क्या होते हैं? थोड़ा सा किनारा पर नहीं होता है। अच्छा, चुंबक का पूरा देह हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। तो ई किनारा से लेकर के उस किनारा, दोनों के बीच कुछ दूरी होगा, होगा ना। इसको कहा जाता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, यानी कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई से कहा जाता है। चुंबक के पूरे शरीर की लंबाई को उसकी ज्यामितीय लंबाई कहा जाता है। पूरा शरीर, पूरा यहाँ पैर से लेकर कपार तक, अरे पैर से कहाँ तक? कपार तक, पैर से लेकर के पूरा मतलब इस किनारा से उस किनारा के बीच की लंबाई को चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहा जाता है। यानी कि ये लंबाई हो गया ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय क्या हो गया? लंबाई। अच्छा, एक दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ से लेकर कहाँ तक दूरी होगा? साउथ तक दूरी होगा, होगा ना। तो इस दूरी को कहा जाता है चुंबकीय लंबाई। इसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई, समझ में आ गया ना? इसे कहेंगे हम लोग चुंबकीय लंबाई। अब पूरे शरीर के लंबाई का ये मात्र 84% ही होता है। ये कितना परसेंट होते हैं? 84%। यानी कि 100, तो ये कितने होगा? 84%। उसका 100 का कितना परसेंट? 84% होता है। यानी कि इसका मतलब हम लोग क्या पढ़े? अच्छा बोलो, ये बड़ा कि ये बड़ा? ये वाला बड़ा और ये क्या होगा? छोटा। ये बड़ा और ये छोटा। अच्छा, छोटका में देगा बड़का भाग, एक से कम से एक से बेसी। छोटका देंगे बड़का में तो हाँ। एक से बेसी होगा। बुर्बक, छोटका से बड़का में दे रहे हैं ना। हाँ, तो एगो आम में 10 गो आदमी बांट रहे थे, एगो से अधिक पड़ेगा, एगो से कम पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो हम तो छोटका में दे रहे बड़का से भाग। तो हम बोले थे छोटका से, वो बोल रहा छोटका से बड़का, हम बोल रहे बड़का से छोटका। छोटका में दे रहे हैं बड़का से भाग, हम तो बार और यही बोल रहे हैं। छोटका में किसे भाग दे रहे हैं? तब कम होगा। हम तो उल्टा बोले थे क्या? वो बोल रहा आम बेसी चोरा चोरा खाता है तो नहीं बोलेगा। शेखर से वो सत्यम कह रहा था कि तुम्हारा नाम सत्यम, उसका नाम छोटका शेखर है, उसका नाम होगा नाम शेखर कह रहा था कि चोरा चोरा बड़ खाता, हमें लाता है पकड़ के छुच्छिया में पे जोड़ देता है। चलो, चुंबकीय लंबाई, कौन लंबाई? चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई, है ना, ज्यामितिक लंबाई। ज्यामितीय के बात है। ये होता है 0 कते होता है? 84 कते 0.84। ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम आ सकती है। देखो ना, ये छोट है, ये क्या है? बॉर है ना, बॉर। ये बात होती है, यानी कि पूरे ज्यामितिक लंबाई का 84% क्या होगा? चुंबकीय लंबाई, है ना, यही लिखा है। चुंबक की चुंबकीय लंबाई, चुंबक की चुंबकीय लंबाई उसकी ज्यामितिक लंबाई का कितना परसेंट होगा? 84% होगा। समझ में आ गया ना? लैंग्वेज यहाँ लिखेगा 84% होती है, यानी कि चुंबकीय लंबाई छोट और बटे बॉर मतलब एक से कम 0.84 होता है। अब क्या करो, चुंबक के नॉर्थ पोल, चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एक लाइन गुजारो। चलो इसको अलग फिगर में दिखा देते हैं, एक में कचरा हो जाएगा, है ना। चाहते तो एक में दिखा सकते थे, कोई बात नहीं है। ये चुंबक का नॉर्थ है और ये चुंबक का क्या है? साउथ है। दोनों से एक लाइन गुजार दो। क्या गुजार दो? ये नॉर्थ, ये क्या है? साउथ। यानी कि चुंबक के दोनों ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा को, चुंबक के दोनों ध्रुव से गुजरने सरल रेखा को कहते हैं चुंबकीय अक्ष। इसे क्या कहेंगे हम लोग? चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। चुंबकीय मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है, चुंबकीय
अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबक के दोनों ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। समझ में आ गया? दोनों ध्रुव से गुजरेगा हो रेखा तो उसको बोल देंगे चुंबकीय अक्ष। ध्रुव से गुजरा चुंबकीय, कहीं से गुजरेगा तो नहीं, किसी को होना चाहिए कहीं से गुजरेंगे तब नहीं होगा चुंबकीय, ध्रुव से गुजरेगा तभी होगा। जैसे कि प्रधान अक्ष किसे कहते हो? फोकस और किससे गुजरेगा? फोकस और सेंटर से। फोकस नहीं, वक्रता केंद्र और पोल से होकर के। वक्रता केंद्र और अरे फोकस तो बाद में आया ना, पहले वक्रता केंद्र पोल तब ना फोकस। वक्रता केंद्र और पोल से गुजरने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष। यहाँ बोलेंगे नॉर्थ और साउथ से गुजरने वाली अक्ष को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। और समझ आ गया ना? क्या कहीं से गुजरेगा तो प्रधान अक्ष कहा जाएगा? वक्रता केंद्र से ही और पोल से ही गुजारना पड़ेगा तभी प्रधान अक्ष। वैसे बात यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ से गुजारेगा ध्रुव से तभी होंगे चुंबकीय अक्ष होंगे। चुंबक को बांटा जाता है दो प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। वो तो दिखा दिए, ये बात कह दिए ना। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, है ना? प्राकृतिक चुंबक प्राकृतिक में पाया जाता है, लोहे तथा ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। ये क्या होगा? लोहे ऑक्सीजन क्या होता है? वो यौगिक कंपाउंड होता है, जिसे क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहा जाता है। यानी कि लोहे के अयस्क होते हैं मैग्नेटाइट। लोहे का अयस्क क्या होते हैं? मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला होता है Fe3O4। इसी से चुंबक बनाया जाता है। इसी क्या मतलब चुंबक बनाया जाता है। यह अनियमिताकार होती है। कौन चुंबक? प्राकृतिक चुंबक। अभी पत्थर का कोनो शेप था? पत्थर का कोनो नहीं था शेप। पत्थर अभी दिखाए थे ना, बोलो। अभी पत्थर दिखाए थे तो पत्थर का कोई शेप नहीं था, तो समझ में आ गया ना? इसका शेप कैसा होता है? अनियमिताकार होती है, उसी में होगा, है ना? इसका अनियमिताकार इसका शेप होते हैं, मतलब इसका कोई भी शेप नहीं होते हैं। ये लिखा है ना कि इसका कौन शेप कहोगे? क्या गोला है कि वर्ग है कि स्क्वायर, घनाभ घन है, कुछ होगा नहीं है, पंचकुले रही। अनियमिताकार इसको बोल देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेचुरल मैग्नेट, मतलब किससे बना है? प्राकृतिक से। क्या है ये? पत्थर है आते हैं। उसका शटल क्या है? पिन है, नहीं है कोई दिक्कत? यही है कौन चुंबक? प्राकृतिक चुंबक। ये किसका अयस्क है? लोहा का कौन अयस्क? Fe3O4, जिसका क्या नाम है? मैग्नेटाइट है। कैसा है रंग में? काला है। ये इसका शेप क्या है? कोई शेप नहीं, अनियमिताकार। इसके पास शक्ति होता है बेसी, बहुत कमजोर होता है बेचारा, बहुत क्या होता है? कमजोर। इसमें उतना खींचने की शक्ति नहीं। क्या? वो जो हम लोग लाते हैं तो खूब खींचता था, वो तो बनाया गया चुंबक है। वो प्राकृतिक चुंबक थोड़े है। जो मिलता है ना प्राकृतिक चुंबक, उसमें उतना पावर, मतलब खींचने का पावर उतना नहीं है। खींचेगा लेकिन उतना नहीं खींचेगा जितना कि आजकल हम लोग बना लिया खींचने वाला चुंबक। खींचता ये भी है, खींचता वो भी है। चुंबक दो प्रकार के, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। प्राकृतिक समझ में आ गया ना? क्या इसमें खींचने गुण होता है? ज्यादा नहीं। गुण तो होता है लेकिन उतना अधिक नहीं खींच पाता जितना कि कौन खींचता है? कृत्रिम चुंबक। समझ में आ गया ना? अच्छा, झींगा लगा खींच तोड़ के कैसा लगता है खाने में? कचका झींगा खाने में कैसा लगता है? अच्छा, भिंडी खाता है लोग? भिंडी लगेगा बढ़िया खाने में कच्चा? बढ़िया लगेगा। बुर्बक तो भैंस है, जानवर तो है। उतना टेस्ट लगेगा जितना कि मसाला दे करके चिल्ली मिर्च है उस पर पकड़ के बना के खा देंगे। तब हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे लो भिंडी तोड़ के तो प्राकृतिक भिंडी हो गया। कौन भिंडी? लोहिया भूंज भात के खाओगे तो कृत्रिम भिंडी हो गया। उसी को बनाए हैं, लेकिन उसी से क्या किए हैं? बनाए हैं। अब बुझा? प्राकृतिक में कृत्रिम क्या अंतर है? दूरों से सेंट लगेगा, रोड पर रहेगा तो यहाँ मांग देगा कि भिंडी बन रहा है, तो समझ में आ गया ना? और उसमें खींचने गुण क्या होगा? हाथ काट के खाओगे। लेकिन वो भिंडी एगो खाओगे ले करता नहीं खाएंगे। खाता है भिंडी? आज तोड़ के समझ तुमको खिलाएंगे, सुन करेगा ना तब पूछना। समझ में आ गया ना? कृत्रिम चुंबक कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, मनुष्य बनाएगा, दुटंगा मनुष्य। यह किससे बनाया जाता है? इस्पात से बनाया हुआ चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक मनुष्य द्वारा इस्पात से बनाया हुआ चुंबक होता है, स्टील जिसे कहते हो। कैसे बनाते हैं क्यों, वो सब बताएंगे। अभी रट लो कि कृत्रिम चुंबक कौन बनाता है? मनुष्य। कैसे बनाता है? इस्पात से बनाया हुआ चुंबक होता है। यह चुंबक प्राकृतिक चुंबक अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होगा। क्या होगा? अधिक बाहुबल बेसी होगा। समझ में आ गया ना? ये बात होती है। तो ये कौन चुंबक है? ये कृत्रिम चुंबक हम लोग बनाते हैं अपने सुविधा के अनुसार से। समझ में आ गया ना? वो कृत्रिम चुंबक है। नेट ना है ऑन, नेट ऑन रखो तभी पीडीएफ खुलता है इसे। अच्छा ठीक है। अच्छा, और चुंबक दिखा देते हैं। देखो इस फिगर में एक साथ है। ये हो गया नेचुरल मैग्नेट, और ये हो गया कृत्रिम चुंबक। इसमें नॉर्थ से लिखा है, क्या लिखा है? ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और ये भी क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है। मतलब कैसे बुझो
सीधा सीधी जो कपड़ा ड्रेसिंग व्रेसिंग क्या होगा तो बोझ ना कौन चुंबक है? आर्टिफिशियल। इसे कौन बनाया होगा? लोग बनाया होगा। समझ में आ गया ना? हाँ। और ड्रेसिंग ने किया पत्थर का है तो प्राकृतिक। जैसे बात अब नहीं बोलेंगे, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक खींचने पर क्या होगा? अधिक होगा। जैसे भिंडी की सब्जी खा लो, कच्चे भिंडी खाओ, अंतर तुमको खुद समझ में आ जाता है। यही है एग्जाम्पल शूट किया समझाने के लिए। भिंडी खाओ कच का, और फ्राई करके भिंडी खाओ, तेल में भून करके खाओ, भिंडी बिरयानी खाओ, वही बेसी अच्छा लगता है। तो समझ में आ गया ना? तो ये सब, ये कौन चुंबक है? चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? वो तो था अधिक पदार्थ, मतलब प्राकृतिक मिलने के आधार पर, अब मतलब शेप के आधार पर। किस आधार पर? आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर कई प्रकार के चुंबक होते हैं। हमारे सिलेबस में दिया है क्या को चुंबक? 3 गो चुंबक। एगो छड़ चुंबक पढ़ लिया जिसे बार मैग्नेट कहा जाता है। एगो नाल चुंबक होता है जिसे हॉर्स शू SHO शू मैग्नेट कहा जाता है। एक होता है यू आकार चुंबक जिसे यू चुंबक कहते हो, यू से चुंबक दिखाए थे ना। और ई है सुई चुंबक। अगर ये क्या होता है? जो सुइया की तरह दिखेगा उसे कहा जाता है सुई चुंबक। समझ में आ गया ना? देखो ये चुंबक दिख रहा है, अगर ये क्या है? कहेंगे चुंबक है। चंबुक क्या है? ये चंबुक चंबुक है। लिखाएंगे कम, समझाएंगे ज्यादा, क्योंकि टाइम का बहुत किल्लत है। समझ रहे हो ना? हाँ, इस चीज़ हम रखो। तुम्हारे फेर में एवं प्रकार के बात, सब बात लाइन बाय लाइन अच्छे तरीक़ा से लिखा हुआ है, इसीलिए टेंशन नहीं लो। समझ में आ गया ना? लिखने की टेंशन नहीं लो। कैसे नोट्स लिखाएगा? दिमाग में दे देंगे ना, एग्जाम में ही लिखाएगा। कितना यहाँ पेंटिंग कर देंगे, फायदा उससे होने वाला नहीं है। कौन रहेगा लिखने में फायदा, समझाने में फायदा? समझाने में। जिसमें कहेगा उसी में करेंगे। किसमें फायदा है? नहीं लिखाएंगे तो दिखते वाला बात है। लिखना चाहिए, बेसी समझाना चाहिए। लिखिए, जो अभी पढ़ाइएगा स्टूडेंट में जाके लिखिएगा अपना। समझ में आ गया ना? और नहीं लिखाएगा। एगो विद्यार्थी कैसे पूछे थे, कहीं से पढ़ कर जाता है, क्या बात सर जी बड़ लिखाते हैं, पूरा 2 पन्ना पढ़ाएं, 3 पन्ना 4 पन्ना पढ़ाते हैं। हम बोले हम तो 1 पन्ना नहीं पढ़ा पाते हैं डेली, तो सर जी कैसे 4 पन्ना खींच देते हैं। कते मास्टर देखते हैं क्लास में जाएंगे, जिसके पास हम भी केमिस्ट्री पढ़ते थे, नाम पता होगा ना, कॉलेज गेट पर जो है, नाम नहीं बोलेंगे, कॉलेज गेट पर है ना, नाम कहीं बोले बाद में पूछ लेना। क्लास में गए, लिखाना शुरू हो गया, 1 घंटा तक दम नहीं, समझाते कम थे, लिखाते थे। एक बार बोल दिए, उसी को जो लाइन लिखा था ना, उसी को लाइन को बोल देते थे, बस हो गया, लिखो। अब समझ में तो नहीं आता था, लेकिन आज हम ही उसी केमिस्ट्री को पढ़ाए हैं, तो पूछो पढ़ने वाले आवर्त सारणी से पता चल गया होगा कि कितना आवर्त सारणी में पढ़ाया जाता है। उसमें कुछ नहीं पता था, ऐसे दिन खेप रहे हैं। तो जितना पढ़ाया उतना ही आवर्त सारणी टेबल लेकर के पूरा डायग्रामेटिकली सब चर्चा नहीं हुआ था उस समय। आवर्त सारणी तो नहीं बताते। समझ में आ गया ना? बताते हैं जितना आवर्त सारणी पढ़ाए हैं। समझ में आ गया ना? देखो ये कौन चुंबक है? सुई चुंबक है। लाल क्या होता है? लाल होता है कौन चीज़? खतरा। और खतरा लोल गिर जाएगा, सुइया गिर जाएगा, क्या कहोगे? खून बह रहा है। खून बह रहा है। खून का कलर कैसा होता है? लाल। तो नॉर्थ कलर, ये है नॉर्थ पोल का लाल कलर, लोल वाला। ये ललका है नहीं, ये है ललका, ये है बिना ललका, उजर का। तो ललका जनरली मोबाइल से देखेगा, ललका नॉर्थ को लिखा जाता है किस कलर से? लाल कलर। ऐसा कोई जरूरी नहीं, समझने के लिए हम बुझेंगे, हम नहीं भूलेंगे, इसीलिए ललका को दिखाता लोग किस चीज़ से? नॉर्थ से। तो बोलो ये कौन चुंबक है? सुई चुंबक। ये पूरा नहीं, ये छुच्छे है, ये आठा, ये 2 गो लोल दिख रहा है, घड़ी के सुइया वाला, ई वाला, ई वाला दिख रहा है ना, घड़ी के सुइया वाला। तो यही घड़ी के सुइया वाला सुई चुंबक है। पूरा पार्ट के सुई चुंबक नहीं कहा जाता, तो उसका सपोर्टिंग काम है। ये जो दिख रहा है ना लोल वाला, इसी का नाम है निडिल मैग्नेट। इसे क्या कहते हो? निडिल, मैग्नेटिक निडिल कहा जाते हो। सुई चुंबक यह कहा जाता है, हम लोग इसको निडिल मैग्नेट भी कहते हैं, कोई मैग्नेटिक निडिल भी कहेंगे। इसमें क्या बनाया गया है? इसमें वही सुइया बना है, वह नीचे लगा कवर, ऐसे बनाया जाता है एग्जाम में। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ये कौन चुंबक है? सुई चुंबक। सुई चुंबक है। ये ललका क्या है? नॉर्थ पोल। कौन है? नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव। ये कौन पोल है? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। बात समझ में आ गया ना? ये पूरा क्या बोलेंगे? सुई चुंबक, मैग्नेटिक निडिल। ये निचला में क्या है? बॉक्स है, रखा उस पर है, घूमता फिरता है। कभी अपना मार्केट जाते हैं तो भी घूमते, कैसे कैसे घूमते हैं, इसी का तो खेल वेल पूरा है। कुछ समझ में आया? यानी कि इसका मतलब सुई चुंबक है, इसका मतलब है एगो लव चुंबक। ये कौन पोल है इसका? नॉर्थ पोल है ना अपना। ये क्या, ये भी हमारा, ये क्या है? नॉर्थ। चुंबक। ये कौन पोल है? नॉर्थ। ऐसे लव हट जाएगा, तुरंत ऐसे हट जाएगा, हट तक हट जाएगा। शीशा में पैक किया हुआ रहते हैं, जैसे घड़ी हता ना पैक किया हुआ,
घड़ी का मान लो घड़ी है और उसी के बुझ लो सुई चुम्बक है, घड़ी से मान लो काटा नीडल मैग्नेट है, वही सुई चुम्बक है। जैसे घड़ी में है ना, घड़ी घड़ी जैसे होता है ना, कौन घड़ी है, सोनाटा घड़ी पैक होता है ना, जैसे टाटा का। ये भी टाटा क्या होते हैं, पैक होते हैं, समझ जाएगा ना। और चुम्बक का लाएगा कौन है, मान लो ये चुम्बक है, इसका नॉर्थ बोला, ये भी कौन है, नॉर्थ। धाए हट जाएगा, ये आगे का साथ लाएंगे तब नहीं भागेगा। सट हल्का फल्का तो ये डिफ्लेक्शन हल्का फल्का होती है सटने के लिए, इधर लगी चाप रहेगा उधर लगी चाप सट जाएंगे, और पोत करता है सटने के लिए, और नॉर्थ लाएगा धाए हट जाएगा, और समझ जाएगा ना। हाँ। यानी कि अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े थे चुम्बक का, अभी जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ना, दो प्रॉपर्टी कि दो नॉर्थ को लाएंगे तो सटेगा कि हटेगा, नॉर्थ साउथ लाएंगे तो सटेगा घटेगा, वही प्रॉपर्टी किसके साथ होगा, चुम्बक के साथ। कब, जब एक और किसी चुम्बक को लाएंगे तब, किस चुम्बक को, क्षार चुम्बक को लाएंगे, वही हाल होगा। जब दो क्षार चुम्बक लाते थे तो सेम पोल में देख रहे हैं ना क्या घटना हो रहा है, यही घटना होगा जब हम लोग किसको लाएंगे, नीडल मैग्नेट को लाएंगे, नीडल मैग्नेट नजदीक किसको लाएंगे, एक क्षार चुम्बक को, तब। कोरोना तो नहीं है, इतना समझ में सबको। अब देखो अब आगे क्या करते हैं, इतना चीज़ समझा दिए तब, लिखल है तो आसानी हो रहा है समझाने में, तो दम तोड़ देता है, समझ में आ गया ना। अब चलो, अच्छा अब देखो जैसे कुछ और बारे में सीन लिखे गए हैं, ये फिगर सब बना लेना, नहीं बनेगा फिगर, ये हाँ फिगर में कौन भारी बात है, ये बन कौन भारी बात है, तो लोग फिर माहिरे हो, उनको दिखते वाला नहीं है। चलो, प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक के बारे में कुछ गुण सीख लो। प्राकृतिक चुंबक कहाँ पाया जाता है, प्राकृतिक में, लेकिन कृत्रिम चुंबक कौन बनाता है, मानव। प्राकृतिक चुंबक लोहे एवं ऑक्सीजन का यौगिक होता है। कौन चुंबक, प्राकृतिक। उस है ना Fe3O4, Fe लोहा है, ऑक्सीजन है, तो प्राकृतिक चुंबक लोहे और ऑक्सीजन क्या होगा, प्राकृतिक चुंबक लोहे और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। यौगिक कहते हैं जब दो तत्व आपस में मिल जाएंगे ना तो उसे क्या कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उसे यौगिक कहा जाता है। ये लोहे ऑक्सीजन क्या होते हैं, मिलते हैं, यौगिक होते हैं। कौन चुंबक, प्राकृतिक चुंबक लोहे और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, जिसका फार्मूला है Fe3O4, जिसे हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। लेकिन कृत्रिम चुंबक इस्पात का बना होता है, जो तत्व इसका संकेत इसका संकेत Fe होता है। इस्पात क्या है, आयरन को ही इस्पात कहा जाता है, ऐसे स्टील कह सकते हो। आयरन में ही कार्बन का परसेंटेज इधर उधर करके हम लोग क्या बनाते हैं, इस्पात। कौन इस्पात, ये होता वही जो घर समझ होता है, उसी को कहता लोहा है, लोहा नहीं है। घर समझ जिसे सरिया कहते हो ना, जो घर बनाते हो, वो इस्पात है। वो क्या है, स्टील जिसे कहते हैं, स्टील है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसे, स्टील। स्टील का हिंदी क्या होता है, इस्पात। वो लोहा है लेकिन लोहा नहीं है, मतलब उसमें कार्बन फेंटा हुआ है, प्योर लोहा नहीं, छुच्छे लोहा, अगव लोहा नहीं, उसमें कुछ फेंटा नहीं बुझो, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, इस्पात। उसका फार्मूला, लेकिन क्या बोलेंगे, फार्मूला पूछेगा कोई, बोलेंगे लोहे है, कहेंगे Fe होगा सूत्र इसका। एक प्रकार के भी क्या होते हैं, लोहे ही है। इस्पात जिसे नाम दिया गया क्योंकि थोड़ा सा उसमें फेंट कुछ दिए, मिलावट राम, इसीलिए। प्राकृतिक चुंबक अनियमिताकार होता है, कृत्रिम चुंबक नियमिताकार होते हैं। अंतर है, बता रहे हैं, एग्जाम में कैसे लिखोगे, अंतर यदि आएगा लिखने के लिए तो ऐसे तो आएगा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होती है, सब नहीं आएगा। फिर भी कोनो बकला सेमेस्टर कॉलेज के अथी एग्जाम में दे दे, 6 माही 3 माही सब में डेट निकल चुका है, पता है ना, 6 माही परीक्षा का, 10वां में है। हाँ। प्राकृतिक चुंबक अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होता है, किससे, कृत्रिम चुंबक से। लेकिन कृत्रिम चुंबक अपेक्षाकृत क्या होंगे, अधिक शक्तिशाली होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, अब यहाँ से भांज है समझने वाला। अभी तक जो पढ़ा ना, ईद बीद किए, मतलब पंडित जी बीद पढ़ने से पहले क्या करते हैं, फलना लाइए, चिलना लाइए, अक्षत लाइए, ई लाइए, ऊ लाइए, सब चीज ला लिए हैं। अब पढ़ेंगे उसको, बतल कहाँ कल साल ठीक है, यहाँ तो बतल लाए थे, उधर बतल पे चोरेबू किया। शिवम राहुल भाई जी रखने रहे अति गमछी तौर में हम रख। हाँ, अभी कौन क्षेत्र, चुमकिया क्षेत्र, कौन क्षेत्र, चुमकिया क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। आज जवाब दे देंगे तो कल कोनो फालतू और पूछ देगा हमसे, तो इसलिए जवाब आदत नहीं बनाते हैं, आदत बिगाड़ जाता है, नहीं तो नहीं समझा। आदत से क्या होता है, तू कल कौन और क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए जो पढ़ाते हैं वो बोले जानबो करेंगे तो नहीं बोलेगा, नहीं देंगे तो कोनो बात नहीं, टॉपिक आएगा तो पूछना। आदत खराब हो जाती है विद्यार्थी की, पूछेंगे पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चन किसी और को लाएगा, इस आदत सुधर जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन लो ना, वो तो बताने का हम तैयार है, फिर आएगा तब पूछना, उससे क्या दिक्कत है। देखो चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा दोनों में लड़ा है, तुम दोनों में ना मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए,
और राहुल धमकी देगा तुमको, आओ ना मेरे क्षेत्र में तब देख लेंगे। का भाई सुनो ना, वो समझने के लिए बता रहे हैं। हाँ मतलब तू दोनों लड़ाई हुआ और धमकी देगा, हमारा क्षेत्र में आएगा तो हम जीने नहीं देंगे, तुमको पीट देंगे, कहता है ना। हाँ पकड़ के अब रख पकड़ के रख लेंगे, पीटेगा, मतलब तुम्हारा क्षेत्र में आएगा तब, विदेर के इस पर ही क्षेत्र में आएगा तब ना। हाँ उसी प्रकार से नहीं कहता है इस शेर का क्षेत्र है, क्या कहेगा, ये शेर शेर खान का। का क्षेत्र है, इसमें आओगे तो जिंदा वापिस नहीं जाओगे। अमरीशपुरी कहते हैं डायलॉग में, हाँ क्या कहता अमरीशपुरी डायलॉग में, किसका क्षेत्र है ये? शेर का इसमें आओगे तो जिंदा वापिस नहीं जाओ नहीं लौटोगे, यही कहता है। तो इसे चुंबक का क्षेत्र है, क्या क्या हमारे क्षेत्र में आ जाएगा तो हम खींचिए के रखेंगे, बिना खींचे हुए जाने। भागने देवे न करेंगे हाँ, चुंबक के क्षेत्र मतलब क्या, खींचने एक क्षेत्र होता है चुंबक का, इतना दूर का क्या होगा, क्षेत्र उसमें आओगे तो खिंचा जाओगे। समझ में आ गया ना, इतना आसानी समझने वाला नहीं है। इसको समझने में करीब करीब आधा घंटा लग सकते हैं। हम लोग धीरे 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 वहाँ तक पहुँचेंगे, एक बार नहीं समझ सकते, मतलब अनन बंधन करते हुए। जैसे कि मान लो कौन सेंट होता है, वो कबरा सेंट होता है, हमको दो ही याद है। सेंट कितने प्रकार होते हैं, फॉग, पता नहीं बहुते होता है हाँ देखो कबरा सेंट होता है। जैसे हाँ। तूने कबरा सेंट मारा, हम गए, तुम्हारा द्वार पर ये अभी तू मारेगा घर में सेंट को, यहाँ पता चलेगा नहीं चलेगा पता, रोड पे जाएंगे नहीं चलेगा पता, इसके द्वार पे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा गंध आएगा कि अंदर में को क्या मारा है, सेंट मारेंगे। और जैसे नज़दीक जाएंगे धीरे धीरे गंध क्या होगा, अधिक और बढ़ते असट जाएंगे तो पूरा गंध साथ महसूस होगा। हाँ और वही होता है चुंबक के साथ, वही क्या होगा, चुंबक के जैसे चुंबक ही रखल है, यहाँ पर है चुंबक रखल है ना, इतना दूर का क्षेत्र है, क्या मेरा क्षेत्र है, ये क्या है, मेरा क्षेत्र जैसे कि यहाँ कोई चुंबक रखल है, इससे है, यहाँ को क्या रखल है, चुंबक चुंबक रखल है। इसका मान लो कि यहाँ तक क्षेत्र है, यहाँ तक क्या है, क्षेत्र है, यानी कि यहाँ तक इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि तू ही है चुंबक, तू एक क्या है, चुंबक है, या सीधा मान लो यहाँ एक कबरा सेंट रखल, यहाँ क्या रखल है, कबरा सेंट, हटा चुंबक, यहाँ क्या रखल है, कबरा सेंट रखल, अच्छा गमक वाला फूल रखल है कोनो, यहाँ आए, महकेगा, महकेगा नहीं महकेगा, आगे जाते हैं नहीं महकेगा, आगे जाते हैं नहीं महकेगा। है लड़की पर यहाँ पहुँच गए तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा गंध आएगा, अब महकना क्या हो गया, मतलब उतना अच्छा फिर भी नहीं सोचेंगे, और अच्छा धीरे धीरे जाएंगे तो गंध क्या होगा, बढ़ जाए बढ़ते जाएगा, जैसे बढ़ते नहीं भाप जाएंगे तो पूरा रिजल्ट गंध है। बढ़ेगा, पूरा गंध क्या होगा। बढ़ता है। उसी प्रकार से चुंबक का क्षेत्र होती है। जैसे ये चुंबक है ना, इसका एक क्षेत्र होता है, क्या होती है, क्षेत्र, यहाँ रहेगा नहीं कुछ करेगा। अब कहीं को आगे बढ़ो तब मारेंगे, बदलाव नहीं कर, डेढ़ आगे बढ़ेगा तो लड़ाई कर देंगे, याद है। हाँ करीब तू अंगुली देता था घंटा, और आज से कुछ नहीं करेंगे, और जैसे कि नौसर लेता था, अंदर चला आया, बस अब उसका खेल नहीं है, याद है। बच्चा में खोद किया होगा, ऐसा नहीं किया हाँ, होगा, होता है मटरा होता डिलीट देता होगा, इनाम देता होगा, मेरा के नाम तुम्हारा के नाम है, हम लोग टपेगा तो हम टांग तोड़ देंगे, वो कहता होगा हम लोग टपेगा तो हम टांग तोड़ देंगे। तो वही है, लक्ष्मण रेखा ही है, हो जाएगा ना। अब बाउंड्री पर गया कि खींच रहेगा धाय, तू कहेगा क्या आया मेरे बाउंड्री पर, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान में होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक बात होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र बुझा, चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ चुंबक का क्या होगा, राज होगा, चुंबक वहाँ राजा कौन होगा, चुंबक क्षेत्र में जाओगे खिंचा जाओगे, क्षेत्र में जाओगे क्या होगा, खिंचा जाओगे। अच्छा, उसी क्या कहते हैं, चुंबकीय, आप समझना क्या है, किसी चुंबक का चुंबक, सुनो, किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक का प्रभाव पड़ेगा। बस समझ में आ गया ना, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां उस चुंबक का क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर। हाँ। अच्छा देखो, सैद्धांतिक रूप से मैथमेटिकली बात करेंगे तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र अनंत होता है, क्या होती है, अनंत, बहुत दूर तक होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। मान लो चुंबक क्षेत्र है तो ये चुंबक है और इसका ये क्या है, यहाँ ले जाएंगे तो खींचेगा नहीं, लेकिन कहता है सैद्धांतिक रूप से हाँ खींचेगा। कौन रूप से, ऐसे सैद्धांतिक मतलब मैथमेटिकली कहता है क्या होती है, खींचेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता व्यवहारिक रूप से, व्यवहार में इसके क्षेत्र में गए नहीं खींचा, गए नहीं खींचा, अब जाएंगे खींच लेगा, अब जाएंगे और खींच लेगा। किसी को दिक्कत, हाँ राहुल को बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, इसको तो इंटरेस्ट है नहीं है, आजकल कौन से बढ़िया होता है।
पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी दे। हाँ। बढ़िया पढ़ाते हो, विद्यार्थी को एंजॉय नहीं आया, अब बढ़िया पढ़ाओ तो बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है। हकीकत तो यही है। कोई दिक्कत ना। चलो ठीक है, और समझ में आ गया ना। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र सैद्धांतिक रूप से क्या होते हैं? अनंत, लेकिन व्यवहारिक रूप से सीमित होगा। तू थोड़े क्या सब मेरे जमीन है, नहीं कर सकते हो। अरे फिक्स है ना, उतना ही तुम्हारा है, आगे नहीं है। डीडी खींच दिया तो मटरा का नहीं देगा, मटरा पछाड़ देगा, बड्डू लड़का हो गया होगा। धरो बदल के लाओ इधर, वो कुछ पढ़ेगा नहीं, वो कुछ करेगा। तुम सुनो, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस चुंबक के शक्ति पर निर्भर करता है। किस पर? उस चुंबक के शक्ति पर। मतलब चुंबक का कितने बाहुबल है उस पर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। नहीं कहते हो जो जीता वही सिकंदर है। अच्छा एक चीज सुनो, कभी धार मछली गिरा है? मतलब दवा गिरता होगा। हाँ। तो मान लो गाँव को 2 आदमी गया, एगो तुमरे से खूब बलगर आदमी है और तू मछली मारने गया है वो तुमको नहीं देगा मारने। उधर जाओ, ये मेरा क्षेत्र नहीं देंगे मारने, जाओ उधर। ऐसा होता है ना। अपना मार तुमको मारने नहीं देंगे। तू बेचारा कनी को में 2 गो तू था, राहुल था, एगो पवन को ले लेना साथ में, कमजोर आदमी कनी को गोलू, अंकित मारने, अंकित साथ में ले गो, अंकित अलग था, वो तुमको मार के ढकिया। उधर जाओ, भागो यहाँ से, उधर जाओ, उधर नहीं देंगे इधर रहने के लिए। जैसे वो अंगड़ता है पानी में। एगो समझाने के लिए लेते हैं। अरे ठीक रहेगा ना। तू लोग कमजोर का हो, वो कहेगा हम लड़ेंगे, तुरंत लड़ जाएगा साथ में, एकदम पूरा लड़ भिड़ जाएगा। यानी कि वो शक्तिशाली है। यानी कि वही है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ तक होगा तो वो निर्भर करेगा चुंबक का शक्ति कितना है। चुंबक का शक्ति जितना शक्ति अधिक उतना बड़ा उसका क्या होगा? क्षेत्र होगा। नहीं देखते हो नहर पर भैंस चराता है, और कोई बलगर होगा तो खूब भैंस चराएगा, तू जाएगा तुमको भगा देगा। जाओ करिया नहर पर चराने देगा, जाता सब रहता है वहाँ पर चराने देगा। इन्हें की कास्ट की बात करें एग्जाम्पल दी समझने के लिए, देगा चराने। जाओ जो बढ़िया लोग होगा भगा, लाठी मार के बैला देगा, देता है चराने जी। पूछो इससे, पूछो नहीं देगा चराने, पूछो नहीं कह रहे देता है चराने किसी को, बताओ। पावरफुल आदमी है, उसका क्षेत्र बड़ा है, नहीं जीत सकते उससे। तो उसी प्रकार से किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस चुंबक किस पर करेगा निर्भर? शक्ति पर। कितने शक्ति चुंबक का है, जितने शक्ति अधिक उससे उतना चुंबक के क्या होगा? क्षेत्र होगा। क्या रामलाल, अब जो पढ़ाने वाला है, अब जो इसके बाद पढ़ाने वाले हैं, अब यहाँ से मेन टॉपिक पढ़ने वाला है। वैसे मेन टॉपिक तो शुरू हो गया चुंबकीय क्षेत्र से ही, यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होते हैं। ले तो थोड़ा क्षेत्र समझाए। यदि ये समझ में आ गया चुंबकीय बल रेखाएं, ये समझ में आ गया तो पूरा फिजिक्स मैग्नेट समझ में आएगा। ये समझ में नहीं आया तो मैग्नेट समझ में नहीं आएगा। एक लाइन में सीधा समझ लो, तब आगे हल्ला करते रह जाओगे, हम बोल के निकलते रह जाएंगे। कुछ पल्ला पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं पूरा मैग्नेट हम इस्तेमाल करेंगे और इतना पढ़ाएंगे। हटाओ, मैग्नेट बिजली बनाने के लिए बिजली आई कि बिजली दई आई थी, दई आई तो ये आएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पेज बदलो, जब नेक्स्ट पेज लाओ। कहिया सिखाएंगे बिजली बात? चंबो सब पढ़ाने का टॉपिक आसान टॉपिक है, तैयो कहता है पढ़ाइए। 8 सब याद कर लेता है, चंबो याद करने में क्या दिक्कत है? सुनो यहाँ से, ये क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यही वाला क्वेश्चन, एक चुंबक इलेक्ट्रॉन पर किस दिशा में ठहरता है? फिगर बना देना एग्जाम में। फिगर क्या करना? बना देना। और बात को कारण नहीं भी समझ पाओगे, कारण अभी नहीं देखेंगे, टाइम बचेगा तो कारण समझा देंगे, लेकिन अभी कारण समझाएंगे नहीं। लिखा ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्या है? अच्छा, ये जो बोले हैं अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, शुरू में नहीं समझाए थे, वही एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखो ये एक यहाँ क्या है, ऐसे मतलब ज़मीन है, इसमें एगो क्या फिक्स किया गया है? रड। ये वुडन स्टैंड है, किसका? वुड का लेना है, ठीक नहीं लेना है, सटे जाएगा उसमें चुंबक। किसका लेना है? लकड़ी का। यो का लेना है, लकड़ी का। इसमें इसको क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। इसमें एगो सिल्क थ्रेड है, मतलब रस्सी है, सिल्क का रस्सी है। चुंबक बीच में क्या किए हैं? बांध दिए हैं। ये नॉर्थ है, किधर है? ये नॉर्थ है, तो ये और ये साउथ है। कैसे नॉर्थ साउथ पता चला? इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। ये उसी चीज़ को दिखाया गया है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत
जैसे कि चुंबक, ये चुंबक है, देखो इसमें नॉर्थ साउथ पोल है ना, लोहा कील सब क्या गया है इसमें, सट उठने नहीं देखते हो, सट उठ जाता है सब चीज़ में, यही चीज़ है। और अब समझाएंगे, समझ में आ गया तो समझेंगे कि सफलता हमको मिल गया मैग्नेट में। थोड़ा कंच वाला चीज़ है, समझ में आ गया ना। देखो ये है कौन चुंबक, ये सुई चुंबक है। हाँ सुई चुंबक है, सुई चुंबक है, समझना ध्यान से। ये टॉपिक समझ लो और चैप्टर का मास्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, पूरा नाम होगा गांव में। जहाँ जाओगे, जहाँ जाए झंडा क्या कहता है, अरे सुना होगा ना, वहाँ वहाँ फहरा, ऐसे कहता है, ऐसे कुछ कहता होगा। गांव के समाज प्रतिष्ठित लोग सब, गांव के लोग क्या होते हैं, होशियार, न प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित होते हैं, प्लस माइनस होशियार। गांव के लोग क्या होते हैं, होशियार, अब प्लस माइनस प्रतिष्ठित। देखो यही क्या है, कहेंगे यही तो सीखना है तुमको। क्या है कोई बताओ। सुइया है, ये कौन चीज है, सुई चुंबक है, ये सुई चुंबक। इसमें क्या है बताया गया, बहुते है, क्या है बहुत मतलब। देखिए नॉर्थ पोल हुआ, नहीं ये है सुई चुंबक। एल्युमिनियम का जाल। हाँ अब की बात सुना, क्या बोला उसके बाद बोलो। एल्युमिनियम के तुमको आँख न है, ये यहाँ लिखल है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, एल्युमिनियम का जाल है ये। एगो जाल का टीना बना लेना चश्मा, ठीक है ना। हाँ ऐसे तुमको लगता है जाल है, लगने के लिए क्या करोगे। देखो ये एगो मान लो ये एक चुंबक है, समझना ध्यान से, ये नॉर्थ पोल है, ये कौन पोल है। अच्छा तुमको पता है चुंबक के नज़दीक किसी चुंबक लाते हो तो क्या करता है वो, अट्रैक्ट, विकर्षण अट्रैक्शन होती है। हाँ। अच्छा हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग चुंबक के साथ खेलते हैं, क्या करते हैं, क्या खेला करेंगे, सुनो खेला क्या करते हैं। एगो चुंबक ले लिए, इसको लाएंगे, किसको लाएंगे, सुई चुंबक को, समझ में आ गया ना। इसको क्या करो, तो घुमाए दो ऐसे। हाँ अब समझते हैं टॉपिक, अब अच्छे लगेंगे, समझ में आएगा। उल्टा दिए, अब समझ में क्या आएगा, अच्छे से आएंगे। इसमें जो है लड़की वाला है ये है नॉर्थ, और पुछरी वाला है साउथ। लड़की वाला क्या है, और पुछरी वाला, इतना हुआ क्लियर। आ ई लड़का क्या है, नॉर्थ, आ ई साउथ। ई सुई चुंबक ले लो, इस सुई चुंबक को, एगो क्षार चुंबक है, ये क्या है एगो, ये क्या है एगो सुई चुंबक। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। अच्छा यहाँ रखते हैं ना, ये है अपना क्षार चुंबक, ये सुई चुंबक है, यहाँ ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे ना, यहाँ पर है देखो, ऐसे था ना पहले, घूम जाएगा ऐसे। ये देखो क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, घूम गया है। यहाँ ले जाएंगे घूम जाएंगे, यहाँ ले जाओगे घूम जाओगे। यानी कि हुआ क्या है इसमें, यहाँ हुआ क्या है, ये एक क्षार चुंबक है नॉर्थ है, यहाँ एक कौन सुई चुंबक ले गए, इसका नीडल ऐसे घूम गया, कैसे घूम गया, यहाँ ले गए तो ऐसे, यहाँ ले गए तो यहाँ ले गए तो ऐसे। ये क्या हो रहा है पता नहीं, ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे नीडल घूम जा रहा है ऐसे। ये क्या है जी, सुई चुंबक। क्या सुई चुंबक का नीडल घूम रहा है, कब, इसके चारों तरफ घुमाए ना, चारों तरफ क्या किए, घुमाए, ऐसे क्या होती है, घूम जाती है। कैसे कैसे घूमती है देखो, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लो, क्लास के एंड में दिखाया जाएगा उस चीज़ को। ये समझ गया तो समझेंगे कि मेरा बेड़ा पार है। अब इसके लिए देखो एक से एक इमेज हमने खोज के लाया है। यदि मेरे पास एक स्वतः दोनों चुंबक तो हम समझा देते। अब देखो ये कौन चुंबक है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, इसके चारों तरफ सुई चुंबक हम ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, हाँ यहाँ ले गए सुई चुंबक, देखो झटका क्या है, ये सुई चुंबक यहाँ ले गए ना, था ऐसे, था कैसे चुंबक, ऐसे चुंबक था, ऐसे कहे घुमा जी, नहीं घूमे, मेरा मन है घूमेंगे। अच्छा यहाँ ले जाएंगे तब क्या होगा, ये घूम गया ऐसे, यहाँ ले जाएंगे तो ऐसे, यहाँ ले जाएंगे तो ऐसे घूम गया। फिर देखो यहाँ ले गया तो ऐसे 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 घूम रहा है, देख रहे हो ना क्या हो रहा है, घूम रहा है। अच्छा ठीक है, सब जगह ऐसे बहुत जगह ले गए, बहुत जगह क्या करे ले गए। और जैसे नीडल घुमा था जिधर ललका सुइया, उधर क्या बना दिए,
उधर क्या बना दिए बोलो, सुइया एरो तेरे बना दिए। मतलब ये दिखाता है कि यहाँ लाएगा ना सुई चुंबक तो ऐसे घूमेगा, यहाँ लाओगे तो ऐसे घूमेगा, यहाँ लाओगे तो ऐसे घूमेगा। ये समझ में आया क्या है तीर? ये क्या है तीर? ये दिखाता है इस किधर चुंबक के नजदीक किसको ले गए? क्षार चुंबक नजदीक कौन चुंबक को ले गए? ये क्षार चुंबक है, इसके नजदीक सुई चुंबक को ले गए। इसका नील कैसे था? इस डायरेक्शन में था, जैसे यहाँ देख रहे हो। यहाँ ये कौन चुंबक है? इसके नजदीक किसको ले गए? सुई चुंबक। बहुत सारा सुई चुंबक ऐसे ले गए। कैसे घूम जाएगा? ये कैसे घूम जाएगा? ये कैसे घूम जाएगा? ऐसे कैसे घूम जाएगा? चुंबक ना घूमेगा। नीडल अपने क्या होती है? घूम जाती है। और जैसे नील घूमेगा, जिस 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 दिशा में नील घूमेगा ना, वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे क्या करेंगे हम लोग? ऐसे ऐसे तीर से बना दिए। बोलो अब बुझा तीर क्या है? ये तीर क्या है? घूमता जो सुई चुंबक का दिशा है। कब कब का दिशा है? जब इसको क्षार चुंबक नजदीक लाए तब का दिशा है। इतना हुआ क्लियर? हाँ। जब एक क्षार चुंबक के नजदीक सुई चुंबक लाते हैं, इसके चारों तरफ लाओ। इस क्षार चुंबक के चारों तरफ किसको लाओ? एक सुई तो चुंबक। बहुत सारे दिशा होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग दिशा होगा। तो उस सब दिशा को एक साथ दिखाओगे तो ऐसे होगा। देखो ऐसे होगा। ठीक है, ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आगे समझ में आएंगे ये क्या है। देखो जब आगे बताते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। आगे बताते हैं। हल्ला बंद करो। ये समझ में आ गया तो बेड़ा तो तुम्हारा पार है। समझ में आ गया ना? एक्सपेरिमेंट। यानी कि थोड़ा सा और समझाए ना। ये देखो थोड़ा सा फिगर है, और ये चुंबक का कौन पोल है? नॉर्थ। ये क्या है? जब किसी एक सुई चुंबक 1000 नहीं, एक सुई चुंबक है, सब जगह लेकर क्या किया गया है? दिखाया गया। क्या तुम्हारे पास बहुत है तो कर सकते हो। जैसे ये नॉर्थ साउथ है ना, सुई चुंबक ले जाओगे तो इस सुइया देखो घूम गया थोड़ा सा, ऐसे क्या हुआ? घूम गया। ये किधर घुमा? इधर। ये किधर घूमेगा? इधर। ये किधर घूमेगा? इधर। ये किधर घूमेगा? इधर। अपने घूम जाता है, क्योंकि ये भी क्या है? चुंबक। ये भी क्या है? ऐसे घूम जाएगा। अब समझ में आया ना? ऐसे घूम जाते हैं। और जब जहाँ जहाँ ये घूमता है वहाँ वहाँ ऐसे करके तीर मारते हैं, तीर मार के दिखाते हैं, तो हमको ये मिलता है। ऐसा करने पर हम लोग ये देखते हैं। क्या देखते हैं बताते हैं हम लोग? क्या देखते हैं? ये कहाँ गया फिगर? से भेजे थे। डायग्राम लाते हैं। है देखो, ई फिगर है, कुछ ऐसे मिलेगा तुमको। है देखो ऐसे। ये सब क्या है? तीर है। अब बोलो, ये दिखता है कुछ से बन रहा है, लग रहा है ना? और समझ में आ रहा है क्या चीज़ हम पढ़ना चाह रहे हैं? अभी नाम नहीं लेना है उसका। नाम लेंगे तो फिर राज खुल जाएगा। राज को राज ही रहने दो। फिर मजा आता है। देखो पढ़ाने के साथ बढ़िया टेक्निक बताते हैं। टॉपिक का नाम मत लो पहले। टॉपिक का नाम नहीं लो। क्या पढ़ा रहे हो उसका बेसिक उठा समझाओ। लास्ट में कभी इसका नाम फलना है। आप पहले नाम कह देगा तो लगा किताब पढ़ रहा है, तो क्या लगता है? नाम पहले मत बोलो। आप पहले सर क्या करो? देखो ये ऐसा करने पर ऐसा ऐसा होता है, इसलिए इसको फलाना हम लोगों ने रख दिया। ये बेस्ट तरीका है समझाने का। हम उसी को पकड़ कोशिश करते हैं, चलते हैं। मैट्रिक इंटर में खास करके। ये नॉर्थ है और ये कौन पोल है? साउथ है। जब सब जगह सुई चुंबक को लाओगे तो देख रहा है ना, ये तीर क्या बताता है? यहाँ पर सुई चुंबक उस दिशा में क्या होगा? उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा, विक्षेपित होगा। अब बोलो समझना क्या है? अच्छा एक काम करो ना, ये जहाँ जहाँ नहीं लगता है लाइन खींचेंगे तो लाइन हो जाएगा। ऐसे ये क्या करते हैं? ऐसे करके वो क्या करते हैं बताओ? लाइन खींचेंगे। नहीं खींच सकते हैं लाइन। एगो ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे? एगो लाइन खींच देते हैं, कोई दिक्कत? सब तीर क्या करते हैं? सब तीर को मिला देते हैं। चलो एगो तीर बनाओ बढ़िया फिगर बनाते हैं, अच्छा वाला फिगर बनाते हैं हम लोग। अच्छा मिलाएंगे ना तो कुछ फिगर देखो इस प्रकार से बनते हैं। इसको पकड़े रहो। हाँ इतना समझ में आ गया ना? चलो फिल्म करवा देंगे कैसे चुंबक होती है। ये कौन पोल होगा? नॉर्थ पोल। ये क्या पोल होगा? साउथ पोल। जब इसको बनाओगे तो ये कुछ ऐसे होती है। समझ में आ गया? देखो है ना, देखो है ना, अभी है ना, देखो है, देखो यही है ना। मतलब ये तीर ना है सब, ये तीर को मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीर को और कुछ नहीं, तीर को मिला रहे हैं। बस
ठीक है ना। तीर को क्या कर रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं, देखते हैं मिलाकर क्या होती है। ठीक है, देख लेते हैं। इधरों मिलेगा नहीं से सेम शेप मिलेगा। एक ऐसे ही क्यों बनाए, त्रिभुज का ना बनाए, क्योंकि सुल्तान है, ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है ये। देखो तो अर्धवृत्त है ना, ये क्या है जी, अर्धवृत्त। इधर कहेंगे ये अर्धवृत्त है, जगह नहीं था इसीलिए मोबाइल में इतना पिक्चर आया, इसीलिए सब क्या होंगे, अर्धवृत्त होंगे। अर्धवृत्त बनाओ सबको। ठीक है ना। और क्या काट देगा, नहीं काटता है, मिस्टेक हो गया। देखो तो कुछ फिगर यही लग रहा है, देखो तो मिला, दोनों फिगर में मिला तो मिलता है। देखो तो फल में बताया, देखो तो नहीं है। बुर्बक तो बुर्बक है। हाँ अब है। अब हुआ। हाँ। अच्छा ये तीर किधर घुमल है, ऐसे है ना सब तीर। देखो तो इधर से इतना दूर पे देखो, जहाँ कलम रह चला है यहाँ से, यहाँ देखो, ये देखो, नहीं लगता इधर है सब। अच्छा इधर दे देते हैं तब तीर, बोलो कोई दिक्कत। ललका कलम कहाँ है, चोरा तरात नहीं लिया तू कहीं, ललका कलम मेरा, आपको गारंटी विश्वास नहीं है तुम पर। चलो, अरे फीलिंग हो रहा है मैग्नेट का, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल होंगे, ये क्या होंगे, ऐसे करके क्या होंगे, ये नॉर्थ होंगे। इधर क्या, इधर क्या करेंगे, इधर देखो, इधर क्या है, ये सही है ना, इधर है ना। देखा इसमें, देखने रहे हो, अंदर तरफ है, देखो है अंदर तरफ, है अंदर तरफ सब है ना। हम लोग भी ऐसे कर देंगे। इसमें देखो ना, इसमें उधर है बाहर तरफ, तो बाहर तरफ क्या करते हैं, ये जितना आसान लग रहा है ही उतना आसान है नहीं। ये समझ में क्या है, ये लाइन है, क्या पा रहे हैं, ये लाइन कैसे बना, समझ में आ गया। अच्छा इससे पूछेगा ये सब किसका है, सुई चुंबक क्या है, ये दिशा है, मतलब ये कौन से अर्धवृत्त है, ये कौन वृत्त सब है, अर्धवृत्त। यू अर्धवृत्त है, कहेगा बनाइए ना, अरे बनाएंगे तो कॉपी ना जगह छकेगा, इसलिए तो छोड़ दिए ऐसे करके। समझ में आया। ये सब भी क्या होंगे, क्यों नहीं बना, जगह छेक लगाने बेसी दिखाए दुगतर को, ये सब ऐसे जाकर मिलेंगे, ऐसे जाकर के मिलेंगे, ऐसे जाकर के मिलेंगे, ऐसे जाकर के मिलेंगे, ये हो सब जाकर के। समझ में आ गया ना, ये होती है। अच्छा कहेगा कि ये तीर क्या दिखाता, ये तीर दिखाता है कि नॉर्थ से किधर दिखाता, तीर साउथ, मतलब कि अच्छा चुंबकीय मतलब कि ये हुआ कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होगा, इस लाइन पर कहीं नॉर्थ से करना होगा ना, मतलब। अच्छा चलो पहले इसको नाम दो, इस रेखा को कहा जाता है, ये रेखा कब बना, ये भी एक क्या है, चुंबक है, ये भी क्या है एक, और यहाँ पे क्या रखे थे, दोनों पर क्या लगा, बल, दोनों पर क्या लगा, और जब बहुत जगह क्या किए रखे, उससे क्या बना, शेप, और सब क्या किए मिला दिए, एक क्या बना, रेखा। कब बना रेखा, चुंबक पर क्या लग रहा था, बल, और तब क्या बना, ध्यान देना, चुंबक पर क्या लग रहा था, और तब क्या बना, एक रेखा, तब क्या करती बना, इसीलिए इसका नाम है चुंबकीय बल रेखाएं। इसी का नाम क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गया। क्या है ये, चुंबकीय बल रेखाएं। एक लाइन में बोले क्या है ये, एक लाइन में बोले डिफिनेशन, इसका नाम है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इंग्लिश में कहते हो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ क्या है, फोर्सेस होती है। सुनो जब, यानी कि डिफ्लेक्ट यहाँ पर कौन पोल हो रहा था, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ पोल, कौन डिफ्लेक्ट हो रहा था, नॉर्थ। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इतने बात लिखेंगे, ये तो समझाए थे बना कैसे लाइन, ताकि तुमको समझ में आता लाइन होता है कैसे, समझना है ना लाइन कैसे बना। अब परिभाषा सुनो, चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में वह लगातार, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में वह लगातार बंद वक्र पथ होती है। बंद वक्र क्या होती है,
जिस पर स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव गमन करता है। क्या बोला फिर यहाँ इम्पोर्टेंट बात, जिस पर कौन गमन करता है? स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव गमन करता है। यानी कि यहाँ पर देखना होगा चुंबकीय बल रेखा की दिशा किधर होगा। अच्छा, यहाँ पर चुंबकीय बल, किसी चुंबकीय बल रेखा का दिशा निकालना होगा। कहाँ पर दिशा है, कहीं पर भी दिशा निकालना होगा तो वहाँ पर एक क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट, स्पर्श रेखा का जो क्या वहाँ पर बनाओ, एगो स्पर्श रेखा बनाओ। यहाँ स्पर्श रेखा खींचो, तुम्हें पूछेगा कि यहाँ चुंबकीय बल रेखा दिशा किधर होगा, कहेंगे यहाँ क्या खींचोगे, स्पर्श रेखा। वही चुंबकीय बल रेखा क्या होगा, दिशा होगा। वही क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा का दिशा होगा। आज समझ में आया? हाँ, क्या बुझा? स्पर्श रेखा खींचेंगे। हाँ, इतना से नहीं आता है समझ में, यूट्यूब। अब देखो तो ये चुंबक के चारों तरफ हमने क्या किया, इस सुई चुंबक को घुमाया और उसका नॉर्थ जिधर हुआ उधर क्या कर दिया, एक लाइन को एरो दर्शा दिया और सब एरो के मिलाए इस प्रकार से एक रेखाएं मिलती है। एक रेखा सब क्या करेंगे, दिखा देंगे। ऐसे दिखाओ, देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हम लोग ऐसे दिखा दिए। तो इसे कहा जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। समझ में आ गया ना? अब इसके बारे में सुनो। अब जैसे यहाँ पर निकालना होगा, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा किधर होगा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा किधर होगा, तो वहाँ पर क्या ड्रॉ कर देंगे हम लोग, टेंजेंट। तो वही उसका चुंबकीय बल रेखा क्या होगा, दिशा होगा। देख नहीं रहे हो, तिरस बना है ना, इसे तिरस बना हुआ है ना। ये फिगर सबको समझ में आ गया होगा। अब इस फिगर के बारे में पढ़ते हैं। इतना अच्छा से क्यों पढ़ाएं, इसके पीछे रीजन है, ये नहीं बताते तो आगे समझ में नहीं आता, तुमको कुछ भी नहीं आता समझ में। अब सुनो, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार रूप में फैली होती है। इसी का रेखा का नाम क्या है, ये एक प्रकार रेखे ना जी, तो किसके चारों तरफ है, चुंबक के चारों तरफ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चुंबकीय बल रेखाएं। कब बना, चुंबक का फोर्स लगने के बाद बना, बल लगने के बाद, इसीलिए इसका नाम चुंबकीय बल रेखा पड़ गया। तो ये चुंबक के चारों ओर किस रूप में होगा, अर्धवृत्ताकार रूप में क्या होंगे, फैले होंगे। किस रूप में फैले होंगे, अर्धवृत्ताकार में फैले होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहाँ से निकलेगा जी, तीर देखो ना, क्या उत्तरी ध्रुव से, यही उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल। चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलेगा, उत्तरी ध्रुव से। और कहाँ पर जाकर मिलेगा, दक्षिण ध्रुव पर। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर मिलती है। अच्छा समझ में आ रहा ना? अब आगे सुनो, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर ध्रुव को कैसे छोड़ेगा, इसको लंबवत छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा इसको, लंबवत। इधर कैसे गिरेगा, लंबवत गिरेगा। उत्तरी ध्रुव को लंबवत छोड़ता है और दक्षिण ध्रुव लंबवत प्रवेश करता है। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, चुंबकीय बल रेखाएं खींचे हुए धागे की तरह व्यवहार करती है। नहीं लगता खींचल है, सुकरल है कहीं पर, पूरा नहीं लगता, तानल है, अर्धवृत्ताकार ही है लेकिन कैसा है, तानल है। तो कैसा महसूस होता है, खींचे हुए धागे की तरह महसूस होती है। इतना समझ में आ गया ना? उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। कहीं काटा है देखो तो, कहेगा ऐसे खींचने दीजिए, ऐसे कहेंगे गलत है। ये क्या है, गलत है। गलत है। क्यों गलत है, कारण क्वेश्चन उठता है, गलत क्यों है, कहेंगे दो तो है लंबवत, अम्बवत। मान लो ऐसे चुंबकीय बल रेखा है। अच्छा, तुमको पता है किसी बिंदु पर चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखना हो, चुंबकीय बल रेखा क्या देखना हो, दिशा देखना हो, तो वहाँ क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट। क्या ड्रॉ करो, अच्छा इस बिंदु पर ड्रॉ करो टेंजेंट। क्या होगा, ऐसे होंगे। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो ऐसे होंगे। और एक बिंदु पर ध्यान समझ लेना, एक बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है। एक बिंदु पर क्या होगा, एक बार अरे चुंबक ले जाएगा कभी यहाँ पर, ऐसे थोड़े पहली बार लगाते से दूसरी बार लगाते से संभव है, नहीं है। इसीलिए इसी कारण से कहा जाता है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि काटेगा, एक बिंदु पर दो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन होंगे जो कि संभव नहीं है। ये बात समझ में आया, क्या बोले हम, इम्पोर्टेंट बात थी ये। क्यों नहीं होता है, ये बिंदु पर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ठीक है, लेकिन दो थोड़े होगा। कुछ समझ में आया रामलाल? चुंबकीय बल रेखाओं का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, मतलब हकीकत में ये दिखता उगता वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। हम लोग इसे, इसकी कल्पना चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। इसका कोई वास्तविक मतलब वास्तव में कोई चुंबक लेगा ना, कहेगा कहाँ है दिखाइए, तो कहेंगे वास्तविक नहीं होगा, कल्पना किए हैं, ऐसा होते हैं, ऐसा होते हैं। अब देखो ना, अभी देखा था ना, करोगे तब पता चल जाएगा। आँख से देखेगा तो आँख से नहीं दिखाई देगा, आँख से दिखाई देगा लेकिन एग्जिस्टेंस तो करती है, एग्जिस्टेंस तो करती है, आँख से दिखाई
समझ, जैसे कहते हो ना भूत होता है, कहाँ होता है वास्तव में? भूत होती है कि नहीं होती है? जो भी मतलब कहते हो, समझ में आ गया ना? चुंबकीय बल का वास्तविक अस्तित्व नहीं, इसका अध्ययन हम लोग काल्पनिक मान करके और अध्ययन करने के लिए उपयोगी होती है। होते हैं। समझ में आ गया ना? अब सुनो, बल रेखाओं की धनात्मक दिशा किधर होती है? उत्तर से क्या होगा? दक्षिण। दक्षिण। अच्छा, बाहर इसका दिशा होता है नॉर्थ से, साउथ, लेकिन अंदर होता है साउथ से नॉर्थ नॉर्थ की तरफ। देखो ना, ये नॉर्थ से क्या हो गया? साउथ, अंदर किधर हो गया? देखो ना इधर नॉर्थ से, साउथ से क्या हो रहा है? नॉर्थ। ये रखना ध्यान में। समझ में आ गया ना? दूसरा बात देखो, बंद कर दिया। अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, समझ में आ गया ना? अब देखो इस चुंबकीय बल रेखाएं में, जैसे इसको देखो, ये क्या किए हैं? इसी एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक चुंबक लिए हैं। क्या लिए हैं? चुंबक, और उसको किसी तख्ता पर रखे हैं, कार्डबोर्ड प्लास्टिक पर, और ढेरी एक बोकटा ले करके लोहा का बुरादा छिटक दिए, पकड़ करके क्या कर दिए? छिड़क दिए। और जब छिड़के तो कमाल हो गया, वो खुद को सब एक शेप में सजा लिया। कौन शेप में सजा लिया? यह शेप में सजा लिया। किस शेप में? यही शेप ये है, देखो तो है। और एक चीज देखने हमको ये मिला कि ये जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पकड़ के जकरल था, पकड़ के खूब। ऐसा क्यों? तुमको पता है, नॉर्थ पोल और ध्रुव पर आकर्षण क्या होते हैं? अधिक होते हैं। यानी कि यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक नजदीक होगा, सटल सटल होगा। कहाँ पर? कात में ध्रुव, अब बीच में दूर दूर होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यहाँ कम आकर्षण होते हैं। अब बोलेंगे क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? नजदीक नजदीक, इसीलिए आकर्षण गुण यहाँ क्या होता है? अधिक ज्यादा होती है। लेकिन बीच में आकर्षण गुण क्या होंगे? कम होंगे। क्योंकि यहाँ चुंबकीय बल रेखा क्या है? दूर दूर है। देखो यहाँ ना इधरों से है, यहाँ देखो दूर दूर है। कहेगा नहीं मजा आया समझने में, कहेंगे रुको इमेज को दिखाते हैं बढ़िया से और अच्छे तरीका से, कंप्यूटर वाले में दिखाते हैं, क्योंकि हम तो हाथ से बनाते हैं ना जी। हमारे हाथ में परफेक्शन थोड़े है, मशीन थोड़े है मेरा हाथ से ड्रॉ कर देगा फिगर को। पढ़ लो, मैग्नेट बढ़िया से पढ़ा देते हैं। इस फिगर को देखो, देखो यहाँ है ना झंझोंजा अधिक, देखो यहाँ है ना घंजा अधिक, है ना घंजा अधिक। तुमको उल्टा बुझाएगा हम जो पढ़ाएं। अच्छे देखो, अब ये नॉर्थ हो गया, यहाँ अधिक घोंजा है ना, बोलो है ना अधिक घोंजा? यहाँ कितना अधिक घोंजा? देखो नहीं लग रहा घोंजा इतना देखो दूर को। यहाँ क्या इतना घोंजा है? दूर दूर है। तो क्योंकि यहाँ चुंबकीय बल रेखा काफी क्या है? नजदीक नजदीक। यहाँ से आकर्षण क्या होंगे? अधिक। यहाँ आकर्षण क्या होंगे? ये तीर क्या वही अभी जो घुमाया था, कोई दिक्कत? थोड़ा सा कंफ्यूजन अब समझ में आ गया हकीकत में चुंबकीय बल रेखा बनता कैसे है? नहीं तो वो तो लाइन में घिस के हमको बताने में 2 मिनट लगता उसमें, जैसे पॉलिटेक्निक में किए थे। ये चुंबकीय बल रेखा है, ये निकलता है और ये जाता है। क्योंकि सर जी तो मैग्नेट पढ़ाइए देता, अब थोड़े कुछ होगा इन 10 माह में। अरे इतना कुछ होता है तो पढ़ा कहाँ मैग्नेट, कितने कुछ होता है। चुंबकीय बल रेखाएं तुम्हारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसी के साथ चुंबकीय बल रेखा क्या हो गया? अब देखो आधा घंटा से कम नहीं लगा होगा, नहीं लगा आधा घंटा। 2-4 बात और सुनो इसके बारे में। काग पेंच का नियम, तो फलना पेंच का नियम, कागो पेंच का नियम पड़ेगा। इतना आसान टॉपिक है, तुम लोग याद भी कर सकते हो टॉपिक को। क्या कर सकते हो टॉपिक को? आइंस्टीन बनेंगे तब। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 फैक्ट्स और देखते हैं। कहाँ गया चुंबक? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा, विद्युत निकाल रखे। तो अभी जरूरी है तो अभी नहीं मिलेगा, बाद में जरूरी नहीं पड़ेगा ना, जब स्टॉप करने दो, है ना। ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट अभी तक तुम्हारे चैप्टर का मात्र क्या टॉपिक पढ़ाए हैं? क्या टॉपिक? यही ठो पढ़ाए हैं। अभी तक 1.5 घंटा बीत चुका है यहाँ। अब क्या पढ़ाएंगे? ये पढ़ाएंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये समझ में आ गया तो आगे दिक्कत होने वाला नहीं है। इसमें 2 बात लिखल है, 1 नंबर यहाँ लिख लो। नॉर्थ से किधर निकलता है? किधर? बाहर में। किधर?
बाहर में। और साउथ से किधर होगा? साउथ से किधर होगा? किधर? अंदर में। और ये कैसा होता है दोनों? क्लोज्ड लूप होगा, बंद वक्र होता है। कैसा होता है? बंद वक्र। यही होती है, बंद वक्र होती है। जहाँ होगा क्लोजर लाइन, जहाँ क्या होंगे? नज़दीक लाइन, नज़दीक लाइन, नज़दीक क्या होगा? लाइन। ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा क्या होगा? शक्तिशाली। यही तो दो तीन चीज़ बताए हैं, इस थोड़े पढ़ाए हैं। ऐसे मतलब पॉलिटेक्निक में पढ़ाए थे, तो वहाँ थोड़े पूछता है कैसे लाइन बना, लाइन के बारे में पूछती है हाँ ना, इसलिए वहाँ वही बताए जाते हैं। अब सुनो, अभी जो पढ़ा ना चुंबक का गुण, यही करंट दिखाएगा अपने चारों तरफ। जो बोले थे कि सीधी धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विवरण टॉपिक है। विद्युत धारा का इस चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उससे पहले चुंबक का प्रभाव सीखेगा तब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसीलिए पहले क्या पढ़ा है? चुंबक का प्रभाव। अब पढ़ाएंगे विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा बिहेव करता है किसके तरह? चुंबक की तरह। सुनो जाओ, कते पढ़ेगा, याद नहीं करा जाता है टॉपिक, याद कर लेगा तो नहीं होगा। विद्युत धारा इस टॉपिक में बोलना पड़ता है, एगो आवर्त सारणी में दोनों टॉपिक बकाने वाला टॉपिक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का, ये सब पढ़ा था ना पहले डिट में? नहीं पढ़ा था 10वां में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर का क्या हेडिंग यही था? चैप्टर की हेडिंग यही था। हाँ, विद्युत धारा का उसमें क्या प्रभाव, क्या होता है बताओ? आकर्षण गुण। इसमें चुंबक विद्युत धारा कोनो चीज से गुजारेंगे तो वो चुंबक की तरह काम करेगा। कौन कोनो करेगा? लोहा लेके जाएंगे, सट जाएगा। लोगों को उठा के फेंकेंगे, वो सट जाएगा। तोरा उठा के फेंकेंगे तो? हम नहीं सटेंगे, लोग ने तू जानवर है। हम आते राहुल को उठा के फेंकेंगे तो? ई तो एक बेर लटकल। देखो फिगर में ये क्या है? बैट्रिक। बैट्रिक है, बैटरी है, बैटरी है, बैट्रिक। कोई दिक्कत? बैट्रिक। ये क्या है? तार। ये गरम तार। ओ, गरम तार है। इसे क्या पास कर रहा है? करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? स्विच ऑन है तब, स्विच ऑन रहेंगे तब। ठीक है, बात नहीं बदलना, बात नहीं बदलना। ये क्या है? बैट्रिक। ये अति है सर जी, कुन स्विच है। अभी स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है। तार कटल है। ये क्या है? सुई चुंबक। ये चुंबक का कौन पोल है? नॉर्थ। ये साउथ। अभी विक्षेपण हुआ है। स्विच को ऑन कर देते हैं, सटा देते हैं, धारा बहने लगा। ये प्लस से किधर बहेगा? माइनस। प्लस से माइनस। क्या बह रहा है? करंट। क्या हो रहा है इसमें? तो घसक गया, देखते ठाम पर से क्या हुआ है? घसक गया। घसका है ना? घसका है, नहीं घसका है? कब घसका? अच्छा, चुंबक कब घसकता है? इससे पहले अभी क्या पढ़ा था? चुंबक कब घसकता है? जब एक चुंबक दूसरे चुंबक नजदीक आएंगे तब चुंबक क्या होते हैं? सुई चुंबक कब घसकता था? सुई चुंबक तब घसकता था जब उसके अंदर क्या लाते थे? छड़ चुंबक। हाँ, तब क्या होता था? घसकता था उसके शॉर्ट। ये तो तार से करंट बहने लगा। करंट जब ऑन कर स्विच को तो चुंबक क्या हो गए? नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ है ना? गजब है, नहीं है? इस समझ में क्या घटना यहाँ हुआ है? सबको समझ में आया? नहीं, घटना समझ में आया? देखो, ये तार हैं, ये क्या जुड़े हुए हैं? जैसे देखो, यही तार जुड़े हैं। ये क्या है? ये कौन चुंबक है? सुई चुंबक। ये नॉर्थ पोल ऐसे है। अभी स्विच ऑन नहीं है, ये स्विच क्या है? ऑफ है। ऑन करते हैं स्विच। देखो अभी स्विच ऑफ है, स्विच क्या है? ऑन करो स्विच। कर दिया? हाँ, कर। है, देखो ऐसे भाग गया कि ठाम पर से क्या क्या ही। अच्छा, ये विक्षेपित कब होता था? इससे पहले जब दो चुंबक लाते थे आपस में तब ना? हाँ। अभी चुंबक लाए थे, फिर भी विक्षेपित क्या हुआ? तार से क्या बह रहा था? धारा। इसका मतलब जरूर तार से करंट बहा, इसके तरफ कौन क्षेत्र पैदा हो गया होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तब न विक्षेपित हुआ। हाँ।
तुरंत विक्षेपित हुआ। हाँ, क्या सीखा अभी? जब किसी तार से क्या बहती है? धारा, कौन धारा? विद्युत धारा, तो उसके तरफ तरफ क्या हो जाता है पैदा? एक चुंबकीय क्षेत्र, कैसे समझे? उसके नजदीक क्या लाए थे? सुई चुंबक, उसका नीड में क्या हो गया था? विक्षेपित। विक्षेपित। हम हाँ। इसका मतलब विक्षेपित वो कब होती है? जब चुम्बक आएगा तब। यहाँ तो बगल अगल कोई चुम्बक को नहीं है, आए वो करंट पास कराए थे। यही एक्सपेरिमेंट किए थे ऑरेस्टेड साहब। कौन किए थे? और स्टेट स्टूडेंट को समझा रहे थे लैब में, ऐसे पढ़ा रहे थे करंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा रहे थे? करंट के बारे में। ऐसे स्विच चुम्बक रखा था बगल में, अब विद्यार्थी को समझा रहा था। देखिए कि स्विच ऑफ किया ना एक बार तो चुम्बक कुछ नहीं था, ऑन किया चुम्बक धए से। ये क्या हुआ? फिर देखते हैं, फिर ऑन ऑफ किया, जब ऑफ करता था तो ऐसे होता था, ऑन करता था तो भाग जाता था, कभी इधर तो कभी उधर, इस प्रकार से होते थे। इसका मतलब सोचा, इसका मतलब कि यहाँ तो केवल चुम्बक को नहीं रखा है, छुच्छे सुई चुम्बक है, और फिर भी धारा देते हैं तो तार में तो उधर उधर करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी तार से क्या पास करता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है पैदा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तब ना इंडिलिस का क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट को कौन कह रहे थे? ऑरेस्टेड साहब। इसीलिए इसको कहा जाता है ऑरेस्टेड का नियम। एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड क्या कहा जाता है? एक लाइन में सुनो। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा गुजरती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा गुजरती है, उस चालक तार के चारों तरफ, उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। उत्पन्न हो जाती है। इसी को ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये सब फिगर किताब में किया, किताब में वही फिगर है जो यहाँ बनाए हैं। फिगर नहीं बना लोगे? फिगर, ये जो किताब का फिगर है, ये दिखा दिया है सब चीज़ को। अभी तार करंट नहीं पास कर रहा है, स्विच ऐसे अभी है, अभी ऐसे है। जैसे करंट पास करेगा तो प्लस से, जैसे प्लस इधर गया, माइनस की तरफ गया, ये प्लस किधर करंट माइनस पास करेंगे ना, नीडल किधर डिफ्लेक्ट हुआ? क्लॉक वाइज किधर डिफ्लेक्ट हुए? देखो ना, नीडल वैसे था ना, जैसे करंट पास करें नीडल किधर डिफ्लेक्ट हो गया? क्लॉकवाइज घड़ी की ये समझ में सबको? नहीं समझ में आया फिर भी? हाँ, समझ गए। आ गया ना समझ में? हाँ। तो इसी को क्या कहते हो? और स्टेट का नियम, और स्टेट एक्सपेरिमेंट। ये फिगर है ना, Experiment, इसी को हाँ। समझाएं फिगर को, समझना है ना? अब क्या किए और स्टेट साहब, इसी चीज़ को करने के लिए वो पन्ना लो खरब का, अगर से कोई जिसका काम नहीं है। पंखा रहने दो, लाओ। और स्टेट साहब के लिए कार्डबोर्ड लिए, कटरा का बोर्ड लिया। क्या लिया? कटरा के को क्या लिया? कटरा के को बोर्ड लिया। चलो और स्टेट समझा देंगे। ये कटरा के को बोर्ड लिया साहब। सोचे चलो देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बनता होगा तो पक्का चुंबकीय बल रेखा भी होगा। तो ना चुंबकीय क्षेत्र बनता, चुंबकीय क्षेत्र बनता है धारावाही चालक के चारों तरफ, तो उसके क्या बनता होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? उजर की पियर, मतलब कैसा? बंद वक्र होता है कि त्रिभुज होता है कि वृत्त में होगा कि अर्धवृत्त में होगा? पढ़ेंगे ना। चुंबक का तो पढ़ लिए थे, कैसे जैसे दिखाए थे वैसे। अब इस बारे में पढ़ना है ना कि इस चालक तार से होकर के, धारावाही चालक तार से होकर के करंट पास करता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का क्या गुण है अध्ययन करना है। इसके लिए क्या किया स्टेट साहब? एक कटरा का बोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड। क्या लिए? कार्डबोर्ड। बीच में थोड़ा सा होल कर दिया, ऐसे करके सोचा देखते हैं क्या होती है। तार को निकाल दिया। तार क्या किया? निकाल दिया। ऐसे निकाल दिया तार को। बोलो सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ऐसे कर दो स्टेट साहब। पंखा ऑफ कर दो, तो घर सब कर दो। अब क्या किया स्टेट साहब? ऐसे एक कार ले लिए, कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड ले लिए, और इसमें क्या है? ये क्या है? धारावाही तार। ऐसे क्या पास कर रहा है? अभी नहीं पास कर रहा है, अभी पास नहीं कर रहा है, स्विच ऑफ है। एक मुट्ठी लोहा का कण ले लिए। लोहा का कण ले लो, पहले क्या करो? वही चुंबक लो, एगो खपिया लो उधर से। वो समझना ध्यान से, समझ में आ रहा है सबको? ये क्या पढ़ा रहे हैं? और स्टेट का नियम। ये एग्जाम आया हुआ है। ये एग्जाम में क्या है जी? आया हुआ है। ऐसे समझ रहे हो ना? ऐसे। अब इसके तरफ क्या कर दिए? अभी करंट पास कर रहा है? नहीं पास कर रहा है। अभी करंट पास नहीं कर रहा है। अच्छा, करंट नहीं पास कर रहा है। एगो यहाँ से स्विच, ये कौन चुंबक है? सुई चुंबक। ये कौन चुंबक है? सुई चुंबक। ये कौन चुंबक है? सुई चुंबक है। इसमें भी करंट पास नहीं कर रहा है।
स्विच ऑन करो। कर दिया ऑन, स्विच ऑन कर दिए। स्विच क्या कर दिए, जैसे स्विच ऑन कर दिए, जैसे स्विच क्या किए ऑन, ये बंदा ऐसे घूम गया, थोड़ा सा ऐसे क्या हो गए हैं, घूम ऐसे गया। घूम गए। क्या हुआ, अभी करंट पास कर रहा है ऊपर, किधर पास कर रहा है करंट, ऊपर, ऊपर करंट पास कर रहा है। किधर करंट पास कर रहे हैं, ऊपर। इसके लिए और भी रूल रेगुलेशन, कई रूल रेगुलेशन होते हैं, अभी हम लोग समझते हैं उस चीज़ एक्सपेरिमेंट को। हाँ इस बारे में बताते हैं। और स्टेट साहब क्या एक्सपेरिमेंट किए, बेचारा और स्टेट मर गए। हाँ गुजर गए। सुनो यही फोटो है इसका, देख रहे हो ना फोटो, यही फोटो है। अब यही एक्सपेरिमेंट क्या करें हम लोग दोहरा रहे हैं, देख रहे हैं ना फोटो में ऐसे घूम गया। अभी करंट इससे क्या हो रहा है, घूम रहा है, करंट पास कर रहा है। किधर करंट पास कर रहा है, ऊपर नीचा की से ओर। ऊपर, ऊपर से नीचा, ऊपर नीचा से ऊपर, इधर जिधर लोल है उधर इधर क्या कर रहा है, तो करंट पास। इधर यहाँ क्या रखे थे वो सुई चुंबक। कैसे घूम गया, ऐसे घूम गया। ठीक है कोई बात, दूसर लाए ऐसे करके, वो रखे ऐसे रखे थे, ऐसे घूम गया। इधर तीर एगो, यहाँ क्या बना देगो, यहाँ क्या बना देगो, तीर। एरो बना दिए, क्या बना दिए, एरो। एरो बना दिए। ठीक है दूसरे को लाते हैं, दूसर लाए ऐसे रखे थे, सुइया घूम गया अपने। अरे ये क्या हो रहा है, तेसर लाए, तेसर लाए, तेसर लाए उधरे, ऐसे सुइया बन गया। गजब हो गया जी। तो चौथा लाए ऐसे सुइया बन गया। सब सुइया तो लगता है वृत्त बना रहा है, ऐसे हो गया। हर एक बिंदु पर जब ले गए, सटा नज़दीक ले गए, सबको नज़दीक ले गए तो भी सर्किल, दूर ले गए तो भी सर्किल, तो भी क्या बना, सर्किल बना। क्या बना तो भी, और जहाँ जहाँ सुइया का लोल था वहाँ वहाँ क्या लाइन, क्या ड्रॉ कर दिएगो, लाइन ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए ऐसे, और लाइन सबको क्या किए हम लोग मिला देते। क्या बनाएगो, क्या बनाएगो, वृत्त। ये वृत्त है, तुमको बेसी सोचता है। ये कौन वृत्त है, ये कौन वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ऐसे मिला हमको देखने पर। ये समझ में आया, यूट्यूब बाद में दिखा देंगे, ऐसा नहीं लो। ये बुझा ना, पहले यहाँ तब समझ, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तुमको, ये बुझा ना। इसी एक्सपेरिमेंट को अरेस्टेट का प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरेस्टेट का प्रयोग। समझ में आ गया ना। हाँ अब देखो यही है फिगर, यही फिगर है। इस फिगर में अभी करंट पास कर रहा है लिया से नीचा से ऊपर। जब किसी चालक तार से करंट पास कराते हैं, और स्टेट साहब क्या क्या किए, क्या क्या किया और स्टेट साहब सुनो। इस प्रयोग के लिए क्षैतिज तल में एक कार्डबोर्ड व्यवस्थित किया जाता है। ये क्षैतिज तल है, यहाँ एक क्या व्यवस्थित करेंगे, ये क्या है वो कटरा का बोर्ड है, कार्डबोर्ड व्यवस्थित कीजिए। ठीक है कर देंगे। इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच तांबे का एक लंबा तार लगाया जाता है। इसके कौन चीज बीचों बीच एक तांबा क्या लगाएंगे, लंबा तार लगाया जाता है। इस तार के दोनों सिरों को बैटरी एवं कुंजी से जोड़ देते। इसको जोड़ देंगे, प्लस से जोड़ देंगे किसी से, इसको धारा बहता किधर किधर, प्लस से माइनस। हाँ तो दोनों को जोड़ देंगे किधर किधर, हम लोग दोनों को एक इंडू को जोड़ दिए प्लस, एक इंडू को जोड़ दिए। मान लो इसको नीचे लगा के जोड़े हैं प्लस, ऊपर का जोड़े हैं माइनस, ताकि करंट पास करेगा प्लस से, माइनस, करंट पास करेगा प्लस से, माइनस। ऊपर तरह पास करेगा। अब कुंजी जो स्विचो क्या किए लगा दिए, इस बात लगाओगे ना, इतना मतलब बैटरी को जोड़ दिए, स्विचों से लगा दिए। पहले क्या करिए, एगो कार्डबोर्ड लिए, बीच में तांबा का तार दे दिए, दोनों इंडू को बैटरी से जोड़ दिए, स्विचों से जोड़ दिए। अब सुनो क्या करेंगे, जोड़ दिया जाता, तार के चारों ओर लोहे के बुरादे छिड़क दे जाते हैं। इसके तरफ क्या करेंगे, लोहा के बुरादा के एक सीट क्या करेंगे, छिड़क देंगे। अब परिपथ में कुंजी डाल के विद्युत चक्र पूरा किया जाता है। स्विच ऑन कर देंगे, स्विच क्या करेंगे, और जब ऐसा देखते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं, स्विच जब क्या करते हैं ऑन करते हैं, और कार्डबोर्ड को हल्के हाथों से ऐसे थपथपाएंगे, ऐसे क्या थोड़ा सा क्या करें, हल्के सा थपथपाएंगे। हल्के हाथों क्या करता है, ऐसे करेंगे, क्या होती है देखते हैं। ऐसा करने से लोहे के चूर्ण संकेंद्रीय वृत्त में सज जाते हैं। लोहे के चूर्ण कैसे सजेंगे, कौन समय की संकेंद्रीय वृत्त, उस वृत्त को कहा जाता है जिसका सेंटर क्या हो सबका, अनेक, उसे क्या कहा जाता है। ऐसा करने के लिए देखते हैं कि लोहे के चूर्ण एक संकेंद्रीय वृत्त में चारों तरफ सज जाते हैं। ऐसा करने पर समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना। कैसे सजते हैं दिखाते हैं तुमको, यदि होगा तो मेरे पास। यानी कि धारावाही चालक के उधर ले गए थे ना, क्या ले गए थे,
है देखो चुंबक ले गया ना, देखो नॉर्थ पोल घुमा है ना सब जगह, देखो तो इस तार से क्या पास कर रहा है, मारेंगे तब, इस तार से क्या पास कर रहा है, करंट। यहाँ क्या ले गए, चुंबक है, देखो नॉर्थ उधर है, हाँ है नॉर्थ उधर, हाँ यहाँ नॉर्थ उधर है, यहाँ नॉर्थ उधर है, देखो नॉर्थ हम इधर है ना, ये क्या बन रहा है, विरीत बन रहा है, क्या बन रहा है, वो विरीत बन रहा है। और वो संकेंद्रीय विरीत चार के चारों तरफ क्या हुए थे, फैल गए थे अच्छे तरीका से। अब विरीत में एक खास शेप में, इन्हें कि त्रिभुज में, कौन शेप में, विरीत शेप में था। इसका मतलब क्या हुआ, इससे यह सिद्ध होता है कि, इससे क्या होता है, यह सिद्ध होता है कि चुंबकीय धारावाही तार के निकट, इससे ये सिद्ध होता है कि, अच्छा ऐसा इफेक्ट हम लोग कहाँ पढ़े थे, जो अभी तार के साथ हुआ है, चुंबक में पढ़े थे, इससे पहले नहीं पढ़े चुंबक में, लोहा का बोरा तब छिड़के थे चुंबक तरफ, तो भी क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था, जैसे अभी कहाँ हुआ है, अंतर है कि उसमें अर्धवृत्त था, लेकिन ये क्या है, अंतर इतने ठो है, नहीं समझ में आ रहा किसी को, थका दिया बोलते बोलते। कौन सा टॉपिक लोग ले लेता हल्के में, चंबुक में क्या बमा देना करो, खत्म करेंगे, बमे देना है, सुनो आगा। इससे यह सिद्ध होता है कि सीधी धारावाही तार के निकट, कौन सी के निकट, सीधी धारावाही तार के निकट है, सीधी धारावाही तार इसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहता है, कौन रहेगा उपस्थित, चुंबकीय क्षेत्र, तभी न ऐसा होगा, तभी नीडल इफेक्ट करेगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, ये बल इस प्रकार के बल रेखाएं कैसा शेप में होता है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, किसमें रूप में होगा, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में। इन बल रेखाओं की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। अच्छा इस बल रेखा की दिशा क्या होगा, तो किससे निकालेंगे, मैक्सवेल के दक्षिण कौन नियम से, दक्षिण, हाँ होता क्या है दक्षिण हस्त नियम, कौन ये धारावाही चालक तार है ना, यदि तार सुनो लेवल करता है, यदि तार पास कर रहा है ऊपर से नीचा से ऊपर, नीचा से ऊपर, अच्छा नीचा से ऊपर पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ लें तार को, अंगूठा रखो किधर, ऊपर, इधर करंट पास करता है, उधर अंगुलियों के अंगूठा रखेंगे किधर, ऊपर, तब अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। बोलो क्या कहना चाहते हो, जिधर अंगुली क्या हो रहा है, जिधर अंगुली क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, ऐसा दिशा किस क्या होगा, चुंबकीय बल का दिशा, क्या इलेक्ट्रिक करंट का दिशा, हाँ चुंबकीय बल रेखा की दिशा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा, नहीं समझ में आया, हाँ इससे क्या पास कर रहा है, करंट ऊपर पास कर, नीचा पास कर रहा है, ऊपर, अंगूठा किधर रखना है, अंगुली को मोड़ो ऐसे, अंगुली कैसे मुड़ रहा है, ऐसे, आज जैसे जैसे मुड़ेगा वैसने होगा चुंबकीय बल रेखा की दिशा। हाँ अब समझ में आ गया ना, आज नीचा पास करेगा तब अंगुली को नीचा रखेंगे, और तब ऐसे करेंगे, तो बोलो तब कैसे करेंगे? देखो ना ऐसे पकड़ो ना तार को, ऐसे तार को ध्यान से देखो, नीचा क्या अंगुली नीचा किया है, ऐसे धरो, ऐसे मुड़ेगा ना जी, है अंगुलियों को मुड़ने की दिशा क्या बताएगा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा बताती है। अब समझ में आ गया ना। अब देखो इस फिगर, एक फिगर दिखाते हैं, दिमाग में सेट कर देंगे, टेंशन नहीं लो। अरे मैग्नेट तो प्रैक्टिकल के साथ पढ़े हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सामान मेरे पास नहीं है। देखो अभी तार किधर पास कर रहा है, ऊपर से, अब बल का दिशा नीचा से ऊपर पास कर रहा है ना, ऐसे है, इसको अंगूठा करो ऊपर, अंगुली को मोड़ो, ऐसे मोड़ो, देखो इसमें तीर है इधर, एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें देखो इधर करंट पास, किधर करंट पास कर रहा है, ऐसे अंगुली करेंगे उल्टा, हाथ जिधर मुड़ेगा ऐसे, वही बल रेखा क्या होंगे, मतलब कौन दिशा है, क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज है, देखो ना है ना क्लॉकवाइज, अंगुली देखो ना ऐसे मुड़ेगा। अब बुझा, यही है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, यानी कि इन बल रेखाओं की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, और यही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। सुनो नियम जब क्या कहता है, एक लाइन में, मैक्सवेल के दक्षिण ये वो नहीं है, एगो फ्लेमिंग का आलेमिंग का पढ़े थे, फ्लेमिंग तलेमिंग नहीं है, लोग को बड़ा कंफ्यूज करता है। आलेमिंग सुनो, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम या काग पेंच का नियम या दक्षिणावर्तिक नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से, कौन हाथ की मुट्ठी से, बामा नहीं, दाहिने ठो बामा नहीं, यदि धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से, धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की
कैसे ऐसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? ऐसे क्या कहता है? इस प्रकार पकड़ा जाए, किस प्रकार? इस प्रकार कहता है इस प्रकार, अंगूठा धारा की दिशा दिशा कर संकेत करे। अच्छा, पास कर रहा है किधर? ऊपर। हाँ। अंगूठा किधर हो? धारा ऊपर की हो, दिशा में हो। अच्छा, आगे की कर रहा है? अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा, उंगलियों के मुड़ने की दिशा मोड़ लो। अच्छा, मोड़ ले। अच्छा, आगे क्या कहता है? उंगलियों के मुड़ने की दिशा तार के चारों ओर चुंबकीय बल रेखा की दिशा दर्शाती है। क्या दिखाएगा? बल रेखा की दिशा चारों ओर। यदि धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर हो, तब उंगलियों के मुड़ने की दिशा, उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा को दर्शाती है। हाँ पकड़ लिया बात? हाँ चुंबकीय बल रेखा की दिशा किधर होगा? इधर उंगली मुड़ेगा, उधर बशर्ते कि किसके तरफ हो? करंट की तरफ। ऊपर धारा अब की। समझ बढ़िया सबको आ गया होगा। नहीं समझ में आया? हाँ इतना समझ के कहाँ जाओगे? याद नहीं होता दूगो लाइन, इतना बात नहीं हो सकता था। इसी को क्या कहते हो? फ्लेमिंग की तरफ। है फ्लेमिंग फ्लेमिंग। असली में मैक्सवेल। मैक्सवेल बाबा भी आएंगे, फ्लेमिंग बाबा नहीं आएंगे। अच्छे समझ में है ना? हालत खराब हो गया पढ़ाते पढ़ाते। आगे वाला प्रोग्राम कल